कल हम जो बात कर रहे थे उसमें अपने बेटा एक इक्वेशन ये भी आई थी, s इक्वल टू टेन टी माइनस टी स्क्वायर। तो याद है इसमें टर्न कर रहा था पार्टिकल, बोलो, क्योंकि देखो इसके दो हिस्से टेन टी और टी स्क्वायर पे, बोल दो टाइम के साथ दोनों इंक्रीज होंगे, तो अब ये बढ़ेगा या घटेगा यहां से फील ही नहीं आ रही बेटा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या घटेगा यहां से फील ही नहीं आ रही टाइम के साथ, है ना। बढ़ भी सकता है, बढ़ के घट भी सकता है, क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। हाँ अगर यहाँ प्लस होता तो क्लियर फील आती कि टाइम के साथ बढ़ ही रहा है, क्योंकि नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कोई भी, क्योंकि टाइम के साथ दोनों चीजें बढ़ती और दोनों बढ़ती तो उनका टोटल भी बढ़ता। तो क्या मैं बोल दूं, या तो क्रिस्टल क्लियर फील आ रही है या फील नहीं आ रही है कि डिस्टेंट डिस्प्ले इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, क्योंकि सारी बात डिपेंड करेगी टर्न करा या नहीं करा। किस पर डिपेंड करेगी बेटा, टर्न करा या नहीं करा। ओके चलो आ जाओ, जब सुनना मेरी बात, जब डिस्प्लेसमेंट में फील ना आए, जैसे मेरे को इसमें तो डिस्प्लेसमेंट में फील आ गई थी, एक क्वेश्चन कर दिया था 10 टी, याद है, टी बराबर 0 पर 0, 1 पे 10, 2 पर 20, 3 पे 30, तो फील आ गई थी 10-10 चल रहा हूं हर सेकेंड, तो वेलोसिटी कांस्टेंट की फील आ गई थी, याद है, बोलो बच्चे। हाँ फिर अपन ने 10 टी स्क्वायर लिखा था, उसमें भी थोड़ी थोड़ी फील आ गई थी, याद है, 1 पे 1 या टी स्क्वायर लिखा था, तो 1 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, तो याद है पहले 1 चला, फिर 3 चला, फिर 5 चला, फिर 7 चला, तो फील आ गई थी एक्सेलरेट हो रहा हूं शायद। हाँ एक्सेलरेशन कितना ये फील नहीं आई थी, तो फिर डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन निकाला था, याद आ गया क्या? यस सर। हाँ तो सर ये सारी बातें कल कर ली थी अपन ने। हाँ यहाँ पे सर फील नहीं आ रही है, जैसा फील s बराबर 10 टी और जैसा फील s बराबर टी स्क्वायर में आया, वो फील यहाँ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तेज हो रहा है, धीरे, कितना चलेगा, क्योंकि इसमें t बराबर 0, 1, 2 रखना बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, ठीक है, और रख भी दोगे तो कभी ज्यादा कभी कम समझ नहीं आएगा। तो जब s की इक्वेशन आपको समझाने में नाकामयाब हो जाए तो v की इक्वेशन पे चले जाओ। सर क्यों? क्योंकि v में एक एक पावर कम हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से पता है v में पावर्स कम हो जाती है। तो मैंने जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो मैं बोल दूं v बराबर आ गया बेटा 10 माइनस 2t। अब देखो यहां से फील आ रही है क्या? हाँ इनिशियल वेलोसिटी बोलो, t बराबर 0, तो बोल दो t बराबर 0, वेलोसिटी आ गई बेटा 10, t बराबर 1 पर वेलोसिटी आ गई बेटा 8, t बराबर 2 पर वेलोसिटी आ गई बेटा 6, तो मैं बोल दूं यहां से थोड़ी फील आने लग गई। t बराबर 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 4, तो मुझे पता पड़ रहा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, क्रिस्टल क्लियर पता पड़ रहा है। बोलो यस सर। मुझे साफ पता पड़ रहा है, मैं आगे भाग रहा हूं और एक्सेलरेशन पीछे, तभी तो रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि याद है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिटार्डेशन होता है। तो आई एम मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो दिस इज रिटार्डेशन। यस ओके, यस तो बोल दो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी, है ना। अच्छा एक्सेलरेशन निकालना तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो कई बार क्या होता है s फील नहीं देता है, v फील दे देता है। अच्छा और मैं बोल दूं टर्न करने वाला आदमी बताओ कब वेलोसिटी 0 होगी, तो कई बार क्या होता है सुनो, ऐसी s की इक्वेशन दे देते हैं और पूछते हैं फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट करके t 0 रख दो, इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है। कई बार इक्वेशन देके बोलते हैं फाइंड आउट टाइम एट विच वेलोसिटी विल बी 0 या इट विल टर्न, तो मैं बोल दूं टर्न कब करेगा, जब आगे जाता जाता रुक के पीछे आने लगेगा, तो मैं बोल दूं ये देखो वेलोसिटी 10, फिर टाइम बढ़ाते जाओगे 0 कब होगी, तो बोल दूं वेलोसिटी 0 होगी t बराबर 5 पे, वेलोसिटी 10 से 10, 8, 6, 4 पे बोल दूं वेलोसिटी 0 होगी 5 सेकंड पे, यस सर। तो मैं बोल दूं 5 के बाद टर्न कर जाएगा, इट विल टर्न आफ्टर 5 सेकंड, बोलो यस सर। आपको कैसे पता पड़ा, आपको कैसे पता पड़ा रुका, चलो ठीक है 5 पर वेलोसिटी 0 हुई, आपको ये कैसे पता पड़ा टर्न करेगा, क्या पता वापस आगे ही चलने लगे। चलो आ जाओ देख लेते हैं, अगर वो वापस आगे ही चलने लगेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी 5 के बाद, और अगर टर्न करके होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। रखो 6 रखो, इसमें यहाँ 6 रखो, टाइम 5 के बाद 6 रखो, -2, 10 माइनस 12, -2 मतलब कंफर्म टर्न कर गया, तो बोल दो आदमी की वेलोसिटी धीरे होते होते 5 सेकंड पे टर्न कर गया। क्या मैं बोल दूं ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया हुआ आपको? यस। तो बेटा सुनो एग्जाम में वो ये लिख देंगे, सुनना, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था याद है, आदमी 10 से भाग रहा है और एक्सेलरेशन -2, याद करिए कई क्वेश्चन मैंने दिया था, बस वो लैंग्वेज में दिया था, याद करो। आदमी की इनिशियल वेलोसिटी 10 दी थी और एक्सेलरेशन पीछे 2 दिया था, कल डिस्कस किया था, याद करो। 5 से 3 सेकंड और 7 सेकंड पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट याद आ गया।
Yes, sir. याद करो 7 पे टर्न कर जाएगा, ये 5 पे टर्न कर जाएगा तो 7 पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आएगी, याद करो। और मैंने कहा था वो 7 पे ही पूछते हैं और बच्चे एस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख के आ जाते हैं, याद करो। Yes, sir. तो आज मैंने वही क्वेश्चन इक्वेशन में दे दिया, ये वही क्वेश्चन है। देखो ना, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 10 आ रही है और एक्सेलरेशन -2 आ रहा है, करो इसका एक्सेलरेशन -2 आ रहा है। मैं बोलता हूँ वही इक्वेशन है, वही क्वेश्चन, बस मैंने इसको लैंग्वेज में की जगह इक्वेशन में बना दिया। देखो ना 10 से चल रहा है और एक्सेलरेशन -2 है, बोलो। अच्छा, तो इसमें भी ऐसी इक्वेशन दे देंगे एग्जाम में और पूछेंगे 7 सेकंड पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो पूछेंगे 7 सेकंड पे डिस्टेंस, क्या इस इक्वेशन में वैल्यू रखने से डिस्टेंस आ जाएगी? नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। यस सर। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि 7 सेकंड पे ऐसा लिख देंगे और बोलेंगे 7 सेकंड पे डिस्टेंस बताओ। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और पूछा 7 सेकंड पे डिस्टेंस बताओ। अब बच्चा तो इसी में 7 रख के टिक करके आ जाता है, 7 रखता है 70 - 49 21 आंसर बोल के आ जाता है। क्या राइट है? क्या राइट है 21? No, sir. नो, क्योंकि इसकी पूरी फील लेनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक आदमी बच्चा फील नहीं लेगा हो क्या रहा है। तो फील लेने के लिए वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी से पता पड़ेगा 10 - 2t, मतलब शुरू में पार्टिकल आगे जा रहा है, टाइम के साथ धीरे हो रहा है, 5 सेकंड पे टर्न करेगा तो 7 सेकंड पे आगे जाके पीछे आएगा, तो डिस्टेंस बड़ा अलग तरीके से निकलेगी। तो जब इसकी फील लोगे तो ये आएगी, दिस इज द फील ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 पे यहाँ होगा, 7 पे यहाँ होगा, 0 पे यहाँ होगा। तो अब आपको साफ पता पड़ेगा 5 तक आगे जाएगा तो पहले 5 रखो, तो 5 रखोगे तो देखो 50 - 25 25 आएगा, फिर 7 रखोगे तो 21 आएगा, और वो 21 पीछे से भी होगा तो यहाँ से 4 आएगा, तो मतलब 25 आगे 4 पीछे 29 आंसर। ये करा चुका हूं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दिया मैंने। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो बेटा वो दिखने में आसान क्वेश्चन था लेकिन सोच बड़ी जबरदस्त छिपी हुई थी उसमें। तो मेरे हिसाब से जब जब टर्न करेगा आप कर लोगे क्या? यस सर। ऐसा क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा क्या मैं लास्ट में आपको? Yes. उसमें 2-2 3-3 बार मोड़ूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी? बोलो, सोच लोगे? चलो तो Yes, sir. चलो होमवर्क लिखो, 2 होमवर्क लिखो जिसमें घर से सोच क्या हो गया। हाय, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 4। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है पार्टिकल की, ठीक है? ये क्वेश्चन है होमवर्क, मजा आ जाएगा, ट्राई करना। पहला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस चलेगा? सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। फिर थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। अरे मजा आ जाएगा, मजा। हाँ 4 सेकेंड, ठीक है? ये ट्राई करके लाना, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन कर लेना, सब समझ आ जाएगा क्या पढ़ाया मैंने। Sir, it's 2t square. हाँ 2t क्यूब, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है बेटा, पावर 3 है। 2t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t। वापस बोल रहा हूं, 2t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 4। ओके,
सर हाँ बेटा, इससे पहले ना आपने एक आर्ट वाला क्वेश्चन दे बेटा 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 बेटा, ओके बेटा ओके, है ना? ये करो, एक दिन मैं अपने आप कर लूंगा सबसे, आप तो करते रहो बस जो देते जाए, क्योंकि टाइम की लिमिट है बेटा अपने पास, है ना? समय ज्यादा नहीं है अपने पास, अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये समझ में आ गया यार विशन? देखो, पार्टिकल टर्न करेगा या नहीं करेगा, बताओ, देख के बता सकते हो कि आप, वो तो फास्ट बताओ। ये वाला नो सर। नो करेगा, कैसे फटाफट नहीं करेगा? हाँ, t बराबर 0 पे 0 आ रहा है, और चाहे कितनी बड़ी इक्वेशन हो, सारे पॉजिटिव है, तो टाइम बढ़ाने पर तो ये आगे ही जाएगा, क्योंकि हर पार्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और अगर ये 1D मोशन है तो कभी टर्न ही नहीं कर रहा। हाँ, तो पार्टिकल कभी टर्न नहीं करेगा, तो विल टर्न और नॉट, तो नॉट। ओके, हाँ, अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन? सर 1। जब टर्न ही नहीं कर रहा तो 1, जब टर्न ही नहीं कर रहा तो काय का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, जब टर्न नहीं करेगा तो सेम डायरेक्शन में चल रहे तो 1। बोलो, अब समझ में क्या सीखा आपने? हाँ, अब पूछिए इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी? वेलोसिटी एट टाइम 0। हाँ, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, और फिर t0 रख दोगे, खत्म। अरे सोल्यूशन खूब आते हैं, बोलो ना, जल्दी बोलो बच्चों। हाँ, इनिशियल एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल एक्सेलरेशन? सर वेलोसिटी की इक्वेशन से दो- एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल के 2 बार सुनो, इस s को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार करोगे तो v आएगा, एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो a आ जाएगा, उसमें t0 रखना है। तो जब भी इनिशियल पूछे तो उनकी इक्वेशनों में t0 रख दो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट में पूछ रहा है t0 पे। ओके, यस और 1 पे पूछे तो यहां से 1 पे निकाल के रख देना। ओके, उन्हीं इक्वेशनों में 1 रख देना, कर लोगे क्या? यस हाँ, अब सुनो, यस हाँ, ये होमवर्क लिख लो फटाफट दोनों। तो मेरे हिसाब से तो इस सेकंड वाले में तुम्हें तकलीफ नहीं है, फर्स्ट वाले में टर्न कर सकता है, देखो। हाँ, अब देखो थर्ड।
आगे करो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन अभी करो। ये एक इक्वेशन दी है, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t। आपको एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी जीरो। मतलब इसमें मैं कोई एनालिसिस वगैरह नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, आप मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो जब वेलोसिटी जीरो। जिस समय वेलोसिटी जीरो उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्या मैं बोल दूं ए, इधर देखो, मुझे v और a दो की इक्वेशन से मतलब है, a मुझे निकालना और v मुझे गिवन है जीरो कब होगा। तो बोल दो मुझे टाइम नहीं दिया, जैसे सुनना इस इक्वेशन में टाइम बताया था कि कब वेलोसिटी और कब एक्सेलरेशन निकालना है, एक इनिशियल निकालना था और एक t बराबर 1 पे निकालना था। यहाँ पे टाइम को छुपाया है, कैसे छुपाया है, v जीरो करना पड़ेगा तब टाइम पता पड़ेगा। बोलो, तो t इस टाइम से निकलवाया मेरे से, बोल बच्चा। अरे बोलो ना बेटा, v जीरो से टाइम निकलेगा, बोल ही नहीं रहे। यस सर। तो करो इसको, करो डिफरेंशिएट करो इसको। ए वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो। तो मैं बोलूं इसके सॉल्यूशन में v इक्वल टू ds बाई dt करो डिफरेंशिएट। तो मतलब ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। दिस वुड बी द वेलोसिटी। देखो देखो डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं बोल दूं यहां से 3 कॉमन ले लो, और जैसे 3 कॉमन लिया मैं बोल दूं दिस इज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अच्छा, इसको जीरो कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला है वेलोसिटी जीरो वाला टाइम पता करो, क्योंकि उसी समय मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। बोलो बच्चों, तो यहाँ पे मैंने इसको जीरो कर दिया। अच्छा, यहां से मैं बोल दूं ये अंदर फैक्टराइजेशन हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज दिया तो बोल दो दिस इज t माइनस 3 एंड दिस इज t माइनस 1। देखो तो सही लिखा क्या मैंने। इन दोनों में से t कॉमन ले लिया फर्स्ट में से, तो t माइनस 3 आया। फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 3 आया। फिर t माइनस 3 कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 आया। बेटा कर लोगे ना इसके फैक्टर। अरे यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा आपको पता है ना। यस सर। हाँ तो बोल यस। यहाँ से t बराबर 1 और 3 आ गया। तो बोल दो ये वो दो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो होगी। देखो b को जीरो करा, दो टाइम निकल गया है। बोलो बच्चों, यस सर। इन दोनों टाइम पर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं, मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं v की इक्वेशन को, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसमें ये दोनों टाइम रख दूंगा तो जो होगा वो आ जाएगा। बोलो, यस सर। तो मैं बोल दूं मेरे को इधर से उधर इक्वेशन की कबड्डी खिलाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी s से v पूछ लिया, v से a पूछ लिया, व्हाटएवर। चलो ये हटा दूं, ये वाला होमवर्क हटा दूं, नोट कर लिया क्या। यस सर। हाँ, तो ये दोनों होमवर्क करके लाना घर से बेटा, तो उससे आइडिया लगेगा कब मुड़ा कब नहीं मुड़ा। क्योंकि डिस्टेंस निकालना सबसे मुश्किल होती है मंडी में। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्टेंस पे बनते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के लिए बहुत सोच चाहिए होती है बच्चे की। आपको अगर फील आएगी तो ही डिस्टेंस निकलेगी, नहीं तो आप तुक्के मार के आ जाओगे। आप क्या करते हो, वैल्यू रख आते हो एग्जाम में, बस वैल्यू रखने से कुछ नहीं होता। डिस्टेंस के लिए बहुत दम चाहिए होता है, पूरा सोचना पड़ता है टर्न करा या नहीं करा। ओके, बोलो बच्चों, डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आ जाओ, एक्सेलरेशन बताओ कैसे निकलेगा। तो इस v की इक्वेशन से एक्सेलरेशन बोलो, तो a बराबर dv बाई dt करो डिफरेंशिएट v को, तो कितना आ जाएगा। तो जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, मैं बोल दूं 60 माइनस 12, दिस इज द एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल है। एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम। क्या मैं यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ कभी चाहूँ तो। नो सर, इक्वेशन ऑफ मोशन तब अप्लाई होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो वी कांट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सर कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। बेटा यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन, सुनो मेरी बात, बच्चा पूछेगा सर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो कभी हमारे को ऐसा एक्सेलरेशन दे देगा तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अभी बात करूंगा मैं। लास्ट बात वही करनी है मेरे को। चला जाओ, अभी तो पहले एक्सेलरेशन निकालो। t बराबर 1, 8t बराबर 1 एंड 3, 8t बराबर 1 एंड 3 रखो 1। पहले 1 रखा था, एक्सेलरेशन है t बराबर 1 कितना आएगा बोलो, रखो 1। 1 रखा तो मैं बोल दूं 6 माइनस 12 माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बेटा जो आना है वो आ गया, माइनस मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। हाँ, ए t बराबर 3 रखो, रखो 3, तो मैं बोल दूं 18 माइनस 6 प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो बच्चों, ये कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये तो बहुत आसान होते हैं। इस समय पर वो बताओ, उस समय पर वो बताओ, बहुत आसान है। तो
कुछ नहीं डिफरेंशिएशन करने से। ओके बोलो ना फटाफट। हाँ Yes, sir. करो, नोट करो, इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दो। Yes, sir. हाँ Yes. तो सर हम बी ए सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आपको, ठीक है, ये हम कर लेंगे सर। आपने जो होमवर्क दिया वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें टर्न करेगा पार्टिकल, क्योंकि आपने एस में बीच में माइनस लगाया, तो थोड़ा सोच के आएंगे डिस्टेंस कैसे निकालनी है, तभी तो सर हमारा दिमाग काम करेगा। बिल्कुल सही है, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे तब तक आप खुद से ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक सर, अब आ जाओ सर, वो एक्सेलरेशन वेरी करे तो क्या करना है, इधर देखना बेटा। मैं बोलता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, a बराबर 2t, बताओ यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल? Variable. वेरिएबल। क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं? No, sir. नो सर, Sir. नो सर। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरे से कोई पूछे कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो मैं बोलता हूं अगर मेरे से पूछे कोई वेलोसिटी बताओ t बराबर 2 सेकेंड पे, तो अब मैं वेलोसिटी कैसे निकालूं? अगर 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 a बराबर 2 होता, इसकी जगह a बराबर 2 होता, तो मैं फट निकाल लेता कि दो से वेलोसिटी बढ़ रही है तो 4 हो जाएगी 2 सेकंड बाद, या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता। क्यों? v बराबर u प्लस at, तो चाहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता और चाहे दो बढ़ा के सोच लेता, तो मैं कर लेता। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर यहाँ लफड़ा हो गया, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब मैं 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कैसे निकालूं? अच्छा सुनो, फिर मैं वो निकालने जाऊंगा, अगला मेरे से पूछ लेगा फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 2 सेकंड, तो और ही लफड़ा। अब मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी कैसे निकालूं? तो सुनना, इधर देख, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे ना हो, मैं कह रहा हूं चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे ना हो, आप कुछ भी फॉर्मूला याद मत रखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से हमेशा आंसर आएगा, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी इंटीग्रेशन से आई, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी इंटीग्रेशन से आई। ओके देख बताता हूं, ए सुन, आप तो सब फॉर्मूले भूल जाओ, बेसिक है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बताता हूं, जैसे मैंने बोला मेरा एक्सेलरेशन 2 है, या a नॉट लिख देता हूं कांस्टेंट, एक्सेलरेशन a नॉट, तो मतलब dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। आप 2 समझ लो इसको, 2 पर सेकंड 2 से चेंज हो रही है। ओके, मैं dt उधर ले जाऊं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, या t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी, किसी टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी, करो dv का इंटीग्रेशन v, u से लेके v तक लिमिट, dt का इंटीग्रेशन a नॉट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, वैल्यू रखो तो v माइनस u इज इक्वल टू a नॉट t। क्या मैं बोल दूं v बराबर u प्लस at? आ गया? Yes, sir. बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से तो सब आएगा, चाहे चीज बदल, अगर चीज कांस्टेंट होगी तो बाहर आ जाएगी, बदल रही होगी तो अंदर ही रह जाएगी। ओके अब आगे, अब इस आगे वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बदल रही है, तो आगे v की जगह ds by dt रख दो, यहाँ पे ds by dt, dt उधर भेज के फिर इंटीग्रेशन करो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अरे बोलो, सब आएगा सब। ओके अरे बेटा आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज रामबाण, वो तो हर जगह लगेगा, रामबाण है वो, मतलब ये समझ लूं मैं, इधर देखो, अरे बोलो ये हर जगह लगेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, तो आ जाओ यहाँ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, इधर सुनना, मैं बोल दूं एक्सेलरेशन इज 2t, मैं बोल दूं एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, मेरी मजबूरी है, मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, अब मुझे चाहिए वेलोसिटी। बताओ एक्सेलरेशन का ऐसा क्या करूं कि वेलोसिटी पिक्चर में आ जाए? तो मुझे वेलोसिटी पिक्चर में लानी है, तो मैं बोल दूं a को dv by dt लिख दो, क्योंकि उससे v पिक्चर में आ जाएगा। Yes, sir. बेटा और कोई चारा ही नहीं है ना मेरे पास, a को मैं dv by dt लिख दूंगा तो v पिक्चर में आ जाएगा, तो मैं तो a इज इक्वल टू लिख दूंगा dv by dt, और जैसे मैंने dv by dt लिखा मैं बोल दूं दिस इज 2t, अब मैं बोल दूं dt उधर ले जाओ, तो dv इज इक्वल टू 2t dt का इंटीग्रेशन t बराबर 0 पर वेलोसिटी। आप सुनो, इसमें आप t बराबर 2 पर वेलोसिटी तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, तो इसमें इनिशियल कंडीशन दी नहीं,
तो अब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी आप बता ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको क्या पता, चलो एक्सेलरेशन तो 2t है, आपको क्या पता शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? तो मैं बोलता हूँ शुरू की वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो आप ये यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था, इफ a बराबर 2t of a particle at rest। अगर वो लिख देते पार्टिकल एट रेस्ट तो वो तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 लिख देता और किसी टाइम t पर भी आ जाती। बोलो, तो बोलो 0 से तेज होना स्टार्ट हुआ है वो। बोल बच्चा। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन एब्सेंट थी, और जब तक इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होगी मैं फाइनल नहीं बता पाऊंगा। तो मुझे इनिशियल 0 पता पड़ गई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो dv का v आ गया 0 से v, और यहाँ पे 2 t का आ जाएगा t²/2। मैं बोल दूं 2 से 2 गया तो v बराबर आ गया बेटा t²। अब आ जाओ, अब वेलोसिटी टाइम के साथ हमेशा ऐसे बदलेगी। अब अपने आप रखो t बराबर कितना रखना था 2, अब रखो t बराबर 2। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, यहीं पे 2 रख देते हैं, 2 पर वेलोसिटी चाहिए यही 2 रख देते हैं, और जो बच्चा यहाँ 2 रख देगा उसका ये t तो अपने आप गायब हो गया। उनके क्या आ जाएगा t²/2 और 0 से 2, तो फिर उनकी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा सीधा 2 से 2 कैंसिल, 2 रखोगे तो 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब पता है वो क्या सोचते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी नहीं, तो हमने टाइम यहीं रख के कांस्टेंट बना दी। तो एक बार हमेशा पहले टाइम को t रख के वेरिएबल में रिलेशन निकाला करो, फिर बाद में t की वैल्यू रखा करो। जिस बच्चे ने यही लिमिट 2 लगा दी उसने तो वेरिएबल को भी कांस्टेंट बना दिया, क्योंकि आपने तो टाइम 2 पहले से ही रख दिया, वेरिएबल बचेगा आपका टाइम। बोलो। तो मैं बोल दूं पहले यहाँ पे 2 नहीं रखोगे, पहले यहाँ t रखोगे और t में रिलेशन निकालोगे। तो पहले यहाँ पे क्या रखोगे आप, t, 2 नहीं रखोगे t रखोगे, तो यहाँ रखा t और t रखा तो यहाँ t आएगा, और t रखा तो यहाँ आ जाएगा t²। तो बोल दूं वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बदलेगी। अब रखो जो चाहिए वो, आपको जब भी वेलोसिटी चाहिए t 2 सेकंड पे चाहिए तो 2 रखो, तो 2 रखा तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, खत्म। 3 पे चाहिए 3 रख दो। क्या मैं बोल दूं यहाँ से साफ पता पड़ रहा आदमी हमेशा तेज होगा। देखो t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0, t बराबर 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पे 9, 4 पे 16, मैं बोल दूं लगातार आगे की तरफ तेज हो रहा है। तो दिस इज जस्ट प्योरली एक्सेलरेटेड मोशन। और वास्तव में देखो ना t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन 0, फिर 2 4 8, 2 4 6 8, तो मैं बोल दूं वास्तव में पॉजिटिव में एक्सेलरेशन, मतलब धक्का हमेशा आगे लग रहा है पार्टिकल पे, तो लगातार तेज होगा। बोलो। Yes, sir. तो फील आ रही है वेरिएबल में भी, तो चाहे कुछ भी हो हम तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते बहुत अच्छे से। ओके सर। अच्छा ये तो वेलोसिटी आ गई 2 सेकंड पे, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे? क्या मैं बोलूं दोनों इक्वल होंगे? बोथ विल बी इक्वल, s का मैग्नीट्यूड और d इक्वल होगा। बोलो, क्योंकि आगे ही भाग रहा है, तो लफड़ा ही खत्म हो गया क्या? Yes, sir. अच्छा निकालोगे कैसे? तो मैं बोल दूं पिक्चर में डिस्प्लेसमेंट लाना है और मेरे पास वेलोसिटी है, तो बोल दूं v को ds/dt लिख दूंगा। v की जगह ds/dt, तो s पिक्चर में आ गया, और ये t² है। अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं ds बराबर t²dt। तो मैं बोल दूं जहां था 0 मान लिया, किसी समय t पर s चला, अरे वो जहां था वहां से चलाना है। अगर ये 2 भी होगा तो 2 से आगे चला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, s-0, इंटीग्रेशन करके वैल्यू भी रख दी। अरे अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा t³/3, लिमिट रख दी। तो मैं बोल दूं s बराबर आ गया t³/3। तो कई बार वो इक्वेशन पूछ लेता है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बता दोगे क्या? कुछ नहीं करना है, a दिया है, a को dv/dt लिखो तो v की इक्वेशन आ जाती है, फिर v को ds/dt लिखो तो s की इक्वेशन आ जाती है, खत्म। अब चाहो जब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लगातार बदल रहा है। कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें s दिया था, फिर उल्टे चले थे, तो कल हमने डिफरेंशिएशन कर रहे थे, आज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब a देके s पूछेगा तो इंटीग्रेशन होएगा, और s देके a पूछेगा तो डिफरेंशिएशन होंगे, क्योंकि s से v डिफरेंशिएशन से आएगा, v से डिफरेंशिएशन से आएगा। ओके, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का गेम हो गया। बोलो बच्चों। Yes, sir. करो करो, नोट करो फटाफट, फास्ट फोटो क्लिक कर लो इसकी। चला गया, जल्दी कर मेरे बच्चे, हटा दो इसको। Yes, sir. थोड़ा फास्ट बेटा, फास्ट, ये तो बहुत आसान चीज है। तो क्या मैं बोल दूं, हम किसी भी समय की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस,
है ना, और एक्सेलरेशन सब निकाल लेंगे। थोड़ा डिस्टेंस में सर ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल मुड़ा या नहीं मुड़ा। ओके, सिर्फ डिस्टेंस में थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां कर दोगे। ओके बेटा जब जब डिस्टेंस पूछे एनालिसिस करना, बाकी बर्बाद हो जाओगे। ओके, यस सर। बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से दुनिया में सब हो जाता है। अच्छा आप सुनो, अब अपन पढ़ रहे हैं ग्राफ ही ग्राफ, ग्राफ ही ग्राफ। सर ये ग्राफ ही ग्राफ क्यों लिखा आपने? तुम्हारे को याद है एक जगह लिखा होता अपन जब मौसमी, मतलब जब अपने कोई सीजनल चीज आती, जैसे राखी का अपने यहाँ पे आया से राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो याद बाजार में जाते राखियां ही राखियां, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, अपन उसी दुकान पे जाते हैं। ऐसी दुकान पे नहीं जाते जहाँ सब मिक्स होता है, राखियां ही राखियां, फट जाके वहां रुक जाते हैं, हमें पता होता है वहां पे अच्छी राखियां मिलेगी। तो आज मैंने लिख दिया ग्राफ ही ग्राफ, तो मैं ग्राफ ही ग्राफ पढ़ूंगा, तो आपको थोड़ा इससे एक फील आएगी कि हाँ यार ग्राफ के अंदर घुसने वाले अपन। ओके Yes. चलो, ग्राफ ही ग्राफ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथ का रिवीजन करते हैं, कुछ बेसिक मैथ की बातें करते हैं। बेसिक मैथ सुनना बेटा। अच्छा सुन, कुछ कर्व की बातें मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मेरे को जो कर्व चाहिए वो तेरे को नहीं पता होंगे, तो मैं कैसे मान लूं तेरे ग्राफ में तगड़े करवा दूंगा। अच्छा एक बात बता, क्या ये इक्वेशन देखी हुई लग रही है? किसकी है ये? देखा हुआ लग रहा है कभी? पहचानते हो बायोलॉजी इसको? ये क्या है? वेरी गुड, ये नहीं पता क्या है? सर्कल। हाँ, दिस इज सर्कल, हैविंग इट सेंटर एट ओरिजिन एंड हैविंग इट रेडियस आर। इसकी रेडियस आर और सेंटर ओरिजिन पे ये खास बात है, और दिस इज सर्कुलर मोशन, या दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सॉरी, दिस इज सर्कल, तो इसकी इक्वेशन होती है x² + y² = r²। पहचानो इसमें कौन कौन सी चीज क्या होती है। इस सर्कल की इक्वेशन ये है, तो मैं बोलूं r रेडियस है तो इधर रेडियस का स्क्वायर आता है, और अगर सेंटर ओरिजिन पे होता है x² + y² = r² इक्वेशन होती है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो बोलो उसका सेंटर क्या होगा? बोलो सेंटर है ओरिजिन, अरे सेंटर एट ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस r। ये ध्यान रखना, इसकी रेडियस r है। ओके, रेडियस r है इसकी, और सेंटर ओरिजिन पे। ओके, यस सर। बोलते ही नहीं है बच्चे। Yes, sir. इसकी सरकमफ्रेंस और एरिया आपको पता है, इस सर्कल का एरिया πr² होता है और सरकमफ्रेंस 2πr। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ओके Yes. सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी छोटी बातें करने की? अरे बेटा सुन, मैंने क्यों करी हुई आगे बताता हूँ। हाँ, ये इक्वेशन पहचानी भी लग रही है क्या? आप समझते क्या हमारे? अरे बेटा बहुत अच्छा समझता हूं मैं, लेकिन मैंने वो बात क्यों करी हुई बताता हूँ। हाँ बताओ, ये पहचानी भी लग रही है क्या? अरे बोलो। इलिप्स की इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। बोलो इलिप्स की इक्वेशन, दिस इज माइनर एक्सिस बड़ी वाली, ये बी, और इसको मेजर ए, सेमी मेजर सेमी माइनर, ये मेजर की आधी, ये माइनर की आधी। मैं बोलता हूं इलिप्स थोड़ा डिफॉर्म सर्कल होता है। अरे बोल, क्या मैं बोलूं इसका भी सेंटर अभी मैंने ओरिजिन पे लिया है। इसमें वैसे फोकस होती है -1,0 छोड़, ये 0,0 के बहुत सिमेट्रिक है। तो इसकी इक्वेशन होती है बेटा x² / a² + y² / b² = 1। पता है क्या आपको? सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन है ना 0,0। ओके, और सेमी मेजर और सेमी माइनर, x² के नीचे x पर इंटरसेप्ट होता है, y² के नीचे y पर इंटरसेप्ट होता है। तो x² के नीचे जो होता है वो दोनों तरफ, जैसे a² है तो दोनों तरफ a का इंटरसेप्ट होगा, y² के नीचे b² है तो दोनों पे b का होगा। ओके यस सर। बेटा, ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ओके यस सर। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बता तू मेरे को, क्या इसकी सरकमफ्रेंस आपको पता है क्या? इसलिए मैंने बात की थी वहां, वो मैं मानता हूं तेरे को पता है। क्या इसकी सरकमफ्रेंस आपको पता है क्या कितनी होती है इसकी लेंथ? सर सुनो सर, we don't know its circumference and we need not to know its circumference। सर न तो हमें पता है ना हम जानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मत जान सर, हमें जरूरत भी नहीं है ना, आजा मत जान। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया तेरे को, if a particle is moving on this path,
ए इधर देख, मैं क्वेश्चन दे दूं, एक पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ए इधर देख, पाथ पे मूव कर रहा है, देन डिस्टेंस इन वन राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, क्या कर लोगे? क्या डिस्टेंस निकाल लोगे? हाँ, बताओ क्यों निकाल लोगे? तुम इतना क्यों इतना रहे बताओ? क्योंकि तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन है जिसकी रेडियस 10 है और सेंटर ओरिजिन पे, तो तुम ऐसा सर्कल बनाओगे, पार्टिकल को कहीं भी खड़ा कर दोगे, रेडियस 10 लिख लोगे, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर 100 आया, तो आर बराबर 10, तो आप फट बोल दोगे 10 रेडियस का सर्कल है, तो बोल दो एक राउंड में 2 पाई आर, यानी कि 20 पाई डिस्टेंस चलेगा। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं, जो मैंने डिस्टेंस सिखाते वक्त तुम्हारे को पहले दिन क्वेश्चन करवाए थे, याद है? पूरा सर्कल, आधा सर्कल, 1/4 सर्कल, 3/4 सर्कल, तो वही तो क्वेश्चन है। बस उस दिन मैंने सर्कल बना के दिया था, आज मैंने इक्वेशन दे दी, तो आज मैंने तेरा एक नॉलेज एक्स्ट्रा चेक करा कि तुझे इक्वेशन आती है नहीं आती है। ओके, आज मैंने तेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेक करा, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। अरे मैंने थोड़ी बताया तेरे को ये सर्कल है, ये तो तेने पहचाना क्योंकि तेरे को नॉलेज था कि यस दिस इज सर्कल। जो बच्चा सर्कल नहीं पहचान पाएगा वो तो वैसे ही बर्बाद हो गया। जिसको नहीं पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है वो खत्म हो गया वैसे ही, वो समझ ही नहीं पाएगा डिस्टेंस कैसे निकालूं। बोल बच्चा। Yes, sir. बेटा बोल मेरे लाल। Yes, sir. अच्छा सुन मेरे बच्चे, ए रुक जा। याद है मैग्नेटिक मूवमेंट, तुमने सुना मैग्नेटिक मूवमेंट? याद है आई इंटू एरिया होता है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, 12th क्लास में पढ़ा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई इंटू एरिया, पढ़ा गया है। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो एरिया की, ये होता है। चलो ये होता है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, ये मैंने बता दिया। इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय m बराबर आई इंटू एरिया, चलो डायरेक्शन भी हटा दो, आई इंटू एरिया। अब मैं बोलूं कि इफ ए वायर फ्रेम हैविंग दिस इक्वेशन is carrying current 2 ampere, क्या बोल दिया? is carrying current 2 ampere, then find out its magnetic moment। एक वायर फ्रेम दे दी जिसकी इक्वेशन ये है और उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। अब बेटा अगर आपको एरिया नहीं पता तो बर्बाद हो गए। पहले तो ये पहचानना पड़ेगा ये क्या है। तो मान लो आपने पहचान लिया सर्कल है, तो सर्कल का एरिया भी तो पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वो पता है तो आर की वैल्यू 10, इससे कंपेयर करा आर 10, तो पाई आर स्क्वायर में आ गया 100 पाई, तो एरिया आ गया 100 पाई, करंट 2 एम्पियर, यार दो 2 या 100 पाई, तो मैं बोल दूं आंसर इज 200 पाई। Yes, sir. तो हमने तो क्या आज तक इक्वेशन पे क्वेश्चन करे ही नहीं, हमने तो ऊपर गए, किसी ने सर्कल बना के दे दिया, हमें मजा आ गया और बोला बताओ यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से तो वो तो आसान हो गए थे। आज मैंने इक्वेशन दे दी तो थोड़ा दिमाग पे जोर ज्यादा लगाना पड़ा। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ए इक्वेशनों पे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरा ये पूछना नहीं है, अगर मैंने ये दिया होता तो मैंने ये दिया होता तो तेरी किडनी फेल। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब पूछता मैं, अब बोल मेरे बच्चे, अब क्या कर दे? अब बोलो, ये कहाँ की इक्वेशन है? क्या जानी पहचानी है? यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो Yes, sir. अब अगर जिसको ये नहीं पता है, ये ना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, वो सब खत्म हो गए। क्या मैं बोल दूं इसको पेपर में बनूंगा तो ऐसा बनेगा, एक्स पर इंटरसेप्ट बड़ा होगा, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर यानी कि 16 है, और याद है एक्स के नीचे जो होता है वो एक्स पे कटता है यहाँ पे, तो मैं बोल दूं 16 का रूट ए स्क्वायर को ए करा था मैंने, तो 16 का रूट 4, तो मैं बोल दूं एक्स पे 4 कटेगा और वाई पर 3 कटेगा। देखो वाई के नीचे बी स्क्वायर था, उसका रूट करा तो ये 3, तो मैं बोल वाई पर 3 और एक्स पे 4, ऐसा बनेगा। बोल मेरे बच्चे, ये होगा 4 और ये होगा 3। बोलो सेमी मेजर सेमी माइनर। कितने लोगों को समझ में आ गई? ये एलिप्स की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। हाथ खड़े करो, जल्दी हाथ खड़े करो बच्चों, क्रैश कोर्स है, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो धीरे धीरे हाथ खड़े करो। लॉन्ग टर्म में ऐसे हाथ खड़ा होता है, क्रैश कोर्स में ऐसे होता है, इतना डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, इधर देखो, अब मैं बोल दूं दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अगर मैं तेरे से बोलूं एक पार्टिकल इस पे 1 राउंड कंप्लीट कर देता है, ये इक्वेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, ये क्वेश्चन था, तो बोल दूं इसके सॉल्यूशन में ग्राफ तो मैंने बना दिया,
लेकिन डिस्टेंस तो वही निकाल पाएगा जिसको इसकी सरकमफ्रेंस पता है, बाकी बर्बाद हो गए सब। अब निकालो डिस्टेंस, निकाल पाओगे? जिन्होंने यहाँ सरकमफ्रेंस जानने से मना कर दिया मेरे को कि सर वी नीड नॉट टू नो द सरकमफ्रेंस ऑफ इलिप्स, वी डोंट केयर अबाउट इट, वो सब बर्बाद हो गए। ए डोंट केयर, अरे खत्म हो गए क्या? एक राउंड सर्कल वाले के तो निकाल दिया, यहां अटक गए क्या? Yes, sir. अब मेरी इतनी मेहनत, मैंने तेरे को इलिप्स की इक्वेशन भी सिखाई थी, तुझे ये भी समझ में आ गया दिस इज इलिप्टिकल पार्क। ज्यादातर पार्क इलिप्टिकल ही होते हैं, इलिप्टिकल पार्क। अब इसका एक राउंड तो कर लिया मैंने, लेकिन मेरे से डिस्टेंस ही नहीं निकल रही। अच्छा सुन, तो मैं बोल दूं ए इसका सरकमफ्रेंस, ए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलो कितना होता सरकमफ्रेंस? तो सरकमफ्रेंस होता पाई ए प्लस बी। चेक करवाऊं? ए चेक करवाऊं? देख चेक करवाता हूं। ए बराबर बी रखते हैं, ए बराबर बी रखते हैं, ए और बी को इक्वल करते हैं दोनों को। क्या मैं बोलूं सर्कल बन जाएगा? ए बी को भी ए कर दूंगा तो सर्कल बन जाएगा क्या? इस इक्वेशन में रख, बी की जगह ए रख। तो मैं बोलूं जैसे बी को ए करा, नीचे दोनों जगह ए स्क्वायर आ गया, एलसीएम लेके उधर भेज दिया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। Yes, sir. तो सही बात है, अगर बी बराबर ए कर दो तो ये डिफॉर्म सर्कल सर्कल बन जाएगा एग्जैक्ट। Yes, sir. तो मैं बोल दूं फिर सरकमफ्रेंस भी 2 पाई आनी चाहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन गया तो बोल दूं इक्वेशन भी सर्कल की आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन गया तो मैं बोल दूं सरकमफ्रेंस भी सर्कल की 2 पाई ए आनी चाहिए। रखो एक्स बराबर ए रखो, बी बराबर ए रखो, यहाँ आ रहा है क्या 2 पाई ए? हाँ, ए प्लस ए 2 है, तो मैं बोलूं आ गया 2 पाई ए। बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं सब सही चल रहा है भगवान की दया से? Yes, sir. बेटा नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। Yes, sir. हाँ अच्छा सुनो, तो अब मैंने सरकमफ्रेंस याद कर ली, पाई ए प्लस बी। क्या होती है सर? ए इलिप्स की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? पाई ए प्लस बी। बोल के बताओ कितनी होती है? Pi A. अब बताओ, ए अब बता, मैं एक राउंड लगा रहा हूं तो मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी बताओ? Pi. हाँ 7 पाई। ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया 7, तो 7 पाई इज द आंसर। ओके अच्छा बता, मैं यहां से यहां चला, ए यहां से यहां चला, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। यहां से यहां ए से बी गया तो मैं बोल दूं 1/4। ए ये भी देखो ए एकदम सिमेट्रिक है, तो मैं बोल दूं एक लंबाई 1/4 हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी पाई ए प्लस बी यानी 7 पाई का 1/4 यानी कि 7 पाई बाई 4, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। तो बताओ ये कितना होगा? तो बोल दो दिस इज 3, दिस इज 4, पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। Yes, sir. तो डिस्टेंस 7 पाई बाई 4 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5। तो क्या मैं बोल दूं ये थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मैंने? ए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा हूं लेकिन इक्वेशनों से पूछ रहा हूं, तो आपको इक्वेशन को पेपर में बनाना भी आना चाहिए और उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए सारी। बोलो। Yes, sir. अच्छा हाफ राउंड करा, ए यहां से स्टार्ट हुआ और हाफ राउंड करा, यहाँ ए से स्टार्ट होकर सी पे पहुंचा, ए टू सी, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो 7 पाई बाई 2, ए डिस्टेंस तो पूरी सरकमफ्रेंस की आधी 7 पाई बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट 6। Yes, sir. खत्म किस्सा। Yes. चलो ए सुनो सुनो, अभी मेरा एम ये था ही नहीं, मेरा एम तो सिर्फ इक्वेशन बताना था। अच्छा इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो करा दूं। ए दूसरा क्वेश्चन, अब आप बच्चे ने सरकमफ्रेंस तो सुन ली, वो एरिया नहीं सुनना चाहता, वो कह रहा मुझे एरिया नहीं चाहिए। ठीक है सर, सरकमफ्रेंस तो मेरे वंडी में काम आ जाएगी, एरिया नहीं चाहिए। और मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, एक वायर फ्रेम है जिसकी इक्वेशन ये है, उसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। होगा बर्बाद? मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तो आई इंटू एरिया चाहिए। अब एरिया तो तब निकालोगे जब ये इक्वेशन समझ में आएगी। इक्वेशन समझ में आ गई इलिप्स की है, तो इलिप्स का एरिया कहाँ पता तेरे को? तो मैं लिख दूं एरिया ऑफ इलिप्स, ये तो सरकमफ्रेंस हो गई, मैं लिख दूं एरिया। एरिया होता है बेटा पाई ए बी। चेक करो या खुद ही कर लोगे? रखो बी की वैल्यू है, सर्कल बन जाना चाहिए, रखो बी की जगह है, आ गया पाई ए स्क्वायर, Yes, sir. बन गया सर्कल। Yes, sir. तो थोड़ी भारी बातें थी लेकिन समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बोलो Yes, sir. करो, नोट करो यहां तक, ए यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो।
समझ में आ गई? सर्कमफ्रेंस और एरिया तो पता ही होना चाहिए आपको। Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. हटा दूं क्या? अच्छा, तो ठीक है सर, ये दो चीजें हम पता कर लेंगे। अब बेटा दो तीन चीजें और है। सुनना, इधर देखो, जब भी y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला। क्या होता है बेटा? ये स्टैंडर्ड है, बेसिक मैथ में पढ़ा हमने अपवर्ड ओपन पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्ड ओपन। अपवर्ड ओपन, ऊपर से खुला हुआ देखो। अरे बोल मेरे बच्चे। एंड x बराबर 0 पर y 0 है। देखो x बराबर 0 पर y 0 है, और x पॉजिटिव और x नेगेटिव पे y सेम आएगा। देखो x की वैल्यू चाहे +2 रखो चाहे -2, स्क्वायर होके सेम वैल्यू आएगी। तो बोल दो, अगर ऐसा कभी होता है कि x की वैल्यू प्लस रखो माइनस सेम वैल्यू आती, तो मैं बोल दूं वो y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। x में चाहे आगे जा चाहे पीछे जा, वैल्यू सेम आएगी y की। तो बोल दो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। Yes, sir. y इक्वल टू -x²। दिस इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ये है डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, ओके? नीचे से खुलेगा। दिस इज डाउनवर्ड ओपन, दिस इज अपवर्ड ओपन, ओके? अरे क्योंकि y हमेशा नेगेटिव, देखो इसमें y ऑलवेज नेगेटिव होगा, x कुछ भी रख दो, क्योंकि x का स्क्वायर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है, तो हमेशा ये नीचे बनेगा कर। बोलो। Yes, sir. बोल मेरे बच्चे। ठीक सर, अब सुनना ध्यान से। सर आप हमें ये कर्व क्यों बता रहे हो? हाँ बताता हूं, सुनना सुनना सुनना। अब अगर इक्वेशन ऐसी है तो इक्वेशन ऐसी है तो सुनना, बस दो ही बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। सुनना, अब इस टाइप की इक्वेशन आ जाए एग्जाम में, पता है इक्वेशन कहाँ आएगी? एस और टी की। याद कर, मैंने एस की इक्वेशन एक दी थी 10t - t²। Yes, sir. एक दी थी 10t + t²। याद कर, याद कर, अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो ये इक्वेशन दी थी, s इक्वल टू 10t - t²। याद कर, इसमें डिस्टेंस 7 सेकंड में पूछी थी मैंने। और एक दी थी 10t + t², और एक याद कर s बराबर t² भी दी थी। कुछ याद आया थोड़ा थोड़ा? कल जो इक्वेशन लिखी थी उनमें ये सब थी। तो these all are पैराबोलिक इक्वेशन, क्योंकि देखो t की पावर 2 है, देखो x की पावर 2 थी ना यार, तो x एक्सिस पे t ले लूंगा और y एक्सिस पे s ले लूंगा, तो मैं s वर्सेस t करो, ऑल विल बी पैराबोलिक कर। Yes, sir. अच्छा सर, आप इतना कर्व में इंटरेस्ट ले क्यों रहे हो? सर आपका क्या इंटरेस्ट जाग रहा है इतना कर्व में? यार एक बात बता, तेरे को मैं एक डायग्राम बताऊं और कोई चीज समझाने की कोशिश करूं और एक लिखी हुई रामायण दे दूं तेरे को 4 पेज की, तेरे को कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? Diagram, sir. इसीलिए तो वी लाइक मूवी रादर देन रीडिंग नोवेल बुक। अगर एक नोवेल बुक है उसको मूवी बन जाए तो मैं मूवी देखना पसंद करूंगा, नोवेल बुक पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ना इज टफ प्रोसेस देन देखना। Yes, sir. विजुअलाइजेशन इज इजियर देन रीडिंग, ओके? Yes. Yes, sir. सर साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरी इनमें मैंने पढ़ाई करी, मेरे को बहुत मेहनत लगी, डिफरेंशिएट करा, मुड़ा नहीं मुड़ा, फलाना ढिमाका, बहुत दम लगा, और मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मच्छर बना के मार दूंगा तीनों क्वेश्चनों को। जितना मुश्किल से मैंने तेरे को समझाया था उससे 100 गुना ज्यादा इजी तरीके से समझा दूंगा। जैसे ही ग्राफ बनाऊंगा तुम देखते ही फूंक मार दोगे इसके। जितना मुश्किल तरीके से सामने समझा उससे 100 गुना आसान तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज बेटर देन रीडिंग, ओके? Yes, sir. इसलिए मेरा ग्राफ में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। मैं दुनिया में हर क्वेश्चन को ग्राफ से करने की कोशिश करता हूं, मैं तो भारी से भारी चीजों के ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। तो दिस इज कॉल्ड कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व आर मोर इंपोर्टेंट देन इक्वेशंस, ओके?
अरे बोलना। चलो देखते हैं सर, देखते हैं सर आप कितना हमारे को ग्राफ से समझा पाते हो। चलो इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले सर हमें ग्राफ बनाना तो सिखा दो, क्योंकि पता पड़ा आपने इक्वेशन दी हमसे ग्राफ ही नहीं बन रहा। हाँ तो वही तो सिखा रहा हूँ, सर्कल सिखा दिया, इलिप्स सिखा दिया, पैराबोला और सिखा रहा हूँ, दो ग्राफ बस, इससे मेरा काम चल जाएगा। ओके, और इससे ज्यादा टफ ग्राफ मुझे बनाने भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन तुम्हें पता ही है, एक स्ट्रेट लाइन और बता दूंगा, चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, वैसे स्ट्रेट लाइन तुम्हें आता है बेटा, नहीं तो मैं पहले बता देता। हाँ इधर देख, क्या मैं बोल दूं, इसका ग्राफ जब पेपर में बनूंगा दिस इज अपवर्ड ओपन पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपन पैराबोला, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड ओपन पैराबोला होता है। और डाउनवर्ड कब होता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है। जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है। तो मतलब दिस इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो अपवर्ड ओपन पैराबोला, यहां पे नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, तो मतलब दिस इज अपवर्ड ओपन, एंड मैं बोलूं दिस इज डाउनवर्ड ओपन। बोल मेरे बच्चे। तो एक बात तो तय हो गई कि दीज आर पैराबोला, और ये भी तय हो गया एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ओपन है। ठीक साहब, अब अपवर्ड है तो ये बात है ऐसा कटोरा ऊपर खुलेगा, और बोलो डाउनवर्ड है तो मैं बोलूं ऐसे नीचे खुलेगा। बोलो लेकिन these curves will not pass from origin like that। इनके जैसे ओरिजिन से पास नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ x0 पे y0 था पर यहाँ नहीं है। तो मैं बोलूं सिमेट्री तो होगी, इस टाइप के तो होंगे, पैराबोलिक फॉर्म तो होगी, लेकिन पास पता नहीं कहां से करेंगे। ओके, अब ये दोनों कहां से पास करेंगे ये जानने के लिए इनमें y0 करो। मैं बोल दूं y0 x एक्सिस पे होता है। अरे y0 कब होता है, x एक्सिस पे, क्योंकि x से ऊपर y पॉजिटिव, x से नीचे y नेगेटिव, और x एक्सिस वाली पूरी लाइन पर y0 होता है। बोलो Yes, sir. तो मैं अगर इस इक्वेशन में y0 कर दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि ये x में कहां से पास होंगे। तो करो y0 करो, पहले मैं नीचे वाला कर रहा हूं, नीचे वाला आसान है, तो y0 करा, तो y जैसे ही 0 करा मैं बोल दूं दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो मैं बोल दूं 2 माइनस x, ये फैक्टराइजेशन आसानी से हो गया, बराबर 0। तो बोल दूं x बराबर 0 और x बराबर 2 आ गया। देखो ये 0 करते x बराबर 0 और x बराबर 2 आ गया क्या। तो बोल दूं ये 0 2 से पास होने वाला डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो बोल दूं 0 और 2 से पास होने वाला, तो ये ना 0 और ये ना 2, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। बोल तो डाउनवर्ड है, 0 2 से पास होगा। पता है ये इक्वेशन मैंने क्यों सिखाई, तेरे को फील आ रही है, ऐसे अपन पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लेंगे। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी तो ऐसे ही होता है, याद है, ओरिजिन से बॉल को उछालते और वो ऐसे जाके कहीं टकराती है। तो बोल दूं अगर मेरे को ऐसी इक्वेशन, तो क्या मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल में भी ऐसी इक्वेशन आएगी। याद कर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही तो होती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, बाकी देख लो, दिस इज y बराबर, इसको कांस्टेंट मान लो तो ax माइनस इस पूरे को कांस्टेंट मान लो तो bx स्क्वायर। दिस इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। देख ध्यान से, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। Yes, sir. अरे मेरे बच्चे बोल, तो नॉलेज होने लग गया क्या तेरे को, थोड़ा थोड़ा फील आने लग गई। Yes, sir. तो मैं बोल दूं डाउनवर्ड ओपन पैराबोला में बनाना सीख गया। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखूंगा, उसके बाद y0 करके कोऑर्डिनेट निकालूंगा कहां से पास हो रहा है x में, और फिर वो बना दूंगा टक्कर के उल्टा नीचे खुलने वाला। तो ये चलता तो पूरा, लेकिन हाँ मुझे कर्व 0 से 2 तक ही चाहिए था। और मैं बोल दूं इसका मैक्सिमा आएगा मिड में, तो x बराबर 1 पे बिल्कुल मिड में आता है। तो कभी मैक्सिमा चाहिए तो बिल्कुल मिड में, और नहीं तो स्लोप 0 कर दो। यहाँ पे dy by dx 0 हो गया ना, देखो dy by dx से डिफरेंशिएट छोड़ो मिड में आता है। तो पैराबोला में हमेशा जहां पे काटता है उसके मिड में मैक्सिमा या मिनिमा आता है। अच्छा ये बताओ ये कैसा बनेगा, चलो इसको भी अपन यूं कर देते हैं, छोड़ो कौन मेहनत करेगा इतनी। हाँ बताओ ये कैसा पैराबोला बेटा, अपवर्ड ओपन। तो मैं बोल दूं ये अपवर्ड ओपन है। अच्छा कहां से पास होगा, तो y0 करो, इसमें भी y0 करो, पता पड़ जाएगा कहां से पास होगा। बोलो करो y0, तो जैसे ही y0 करा मैं बोल दूं 0,4 आ जाएगा। कर लेना बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। x बराबर 0 और x बराबर 4 से पास होने वाला पैराबोला देख तो। अरे करे ना y0 यार, 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x, x कॉमन ले लो, बस आ गया 0 और 4।
या y 0 करा, x कॉमन लिया तो 0 और 4 से 5 होने वाला पैराबोला। बोलो बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. नोट कर, यहां तक नोट कर फटाफट। ये दो ग्राफ और इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन नोट कर, फिर मैं इनके यूजेस समझाता हूं। जल्दी कर, अभी देखता हूं ये कैसे काम आएगा। नोट कर, फिर इसकी एप्लीकेशन बताता हूं, हैंड टू हैंड समझाता हूं ये चीज कैसे काम आएगी। जल्दी कर, जल्दी कर, आ रहा हूं मैं 1 मिनट। हाँ बेटा हटा दूं। अच्छा, अब इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब वो निकालो, मैंने जो एस वाले क्वेश्चन दिए थे, याद है? एक दिया था एस बराबर 10t + t²। अरे बोलो, बोलते ही नहीं है। Yes, sir. और एक दिया था 10t - t²। चलो, Yes, sir. याद है एस बराबर 10t - t² में हमारे को वो समस्या आई थी, क्योंकि इसमें टर्न कर रहा था। याद करो, 5 सेकंड पे मुड़ गया तो 7 सेकंड पे डिस्टेंस निकालने में बहुत भयंकर दिक्कत आई थी। 5 तक निकालो, फिर 7 तक निकालो। याद आ रहा है क्या? Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 10 - 2t थी, तो टाइम के साथ 10, 8, 6, फिर 5 पे 0 हो गई, 5 के बाद -2 तो टर्न कर गया। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, Yes, sir. sir. देख अब सुन, मैं बोलूँ इसका ग्राफ बना देता हूँ, तो बता ग्राफ कैसा बनेगा। अगर s को y एक्सिस पे लूं, इसको y पे ले लूं और इसको x पे ले लूं, t को, तो मैं तो यहाँ पे y रख दूंगा और यहाँ t रख दूंगा, x रख दूंगा। तो क्या मैं बोल दूं ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला के देखो 10x - x²। तो मैं तो 0 और 10 से गुजरने वाला डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो गया। देखो समझ, ये देख, ये मेरे बच्चे देख, ये क्या है? इसको y एक्सिस पे लिया और इसको x पे लिया, तो 10x - x²। तो ये अभी कर्व बनाया तो था मैंने, Yes, sir. क्या नहीं सिखा रखा मैंने तेरे को ये कर्व कैसे बनाते हैं? तो मैं बोल दूं 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर्व बन गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर्व बन गया। तो 0 और 10 से पास होने वाला डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। क्या मैं बोल दूं t बराबर 5 पर मैक्सिमा आएगा इसका, क्योंकि मैंने कहा था ना मिड पॉइंट पर मैक्सिमा, और मैं बोल दूं ये मैक्सिमा, इसका मतलब 5 सेकंड पे देख t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब लड़का ओरिजिन पे खड़ा था। t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब लड़का ओरिजिन पे खड़ा था। टाइम के साथ में बोल दूं 5 सेकंड पे मैक्सिमम दूर चला गया। देखो डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता रहा, डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता रहा 5 सेकंड तक। देखो, और 5 पर मैं बोल दूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं बोल दूं 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का कर्व में मैक्सिमा देखो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं 5 सेकंड तक आदमी आगे ही गया, और मैं बोल दूं 5 के बाद देखो वापस डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया। देखो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया। तो आदमी 5 तक आगे गया और फिर टर्न करके वापस आ गया। देखो देखो ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट घटने लग गया। और मैं बोल दूं 10 सेकंड में वापस ओरिजिन पे आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। तो बोल दूं 5 तक आगे गया और वापस घट के डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि 10 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 10 पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो बोल दूं वापस ओरिजिन पे आ गया। तो मैं बोल दूं 10 सेकंड तक डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ जितना, जहां तक डिस्प्लेसमेंट हो उसका डबल। अब ये कितना हुआ? तो साफ पता पड़ रहा है 5 पर जो आएगा वो मैक्सिमम। रखो 5, तो बोल दूं 25 आ गया। तो बोल दूं 5 तक 25 मीटर तक गया, तो बोल दूं ये 25 मीटर डिस्टेंस थी। अरे कितना साफ नजर आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा। ये देखना, ये डिस्प्लेसमेंट 5 इसमें रखा तो 25 आ गया। Yes, sir. तो बोल दूं 25 मीटर आगे गया और 25 पीछे आया, तो 10 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस 50 मीटर हो गई। और ये भी साफ पता पड़ रहा है 10 सेकंड पर वापस ओरिजिन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये भी पता पड़ रहा है एक बार टर्न करा, साफ पता पड़ रहा है t बराबर 5 सेकंड पे टर्न करा, क्योंकि 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। सब कुछ साफ दिख रहा है ग्राफ में। Yes, sir. मैं बोल दूं 7 सेकंड पे आ गई है। देखो t बराबर 7 पे आ गई है। तो मैं दूं ये पता कर लेता हूं कितना है, तो रखो 7, तो 7 पर डिस्प्लेसमेंट पता पड़ जाएगा। रखो 7, तो मैं दूं ये आ गया 21 मीटर। तो ये साफ पता पड़ रहा है कि ये 21 मीटर पे इनिशियल से, तो मैं दूं पहले 25 गया, 25 तक गया, और फिर इनिशियल से 21 दूर है, तो मैं दूं 4 पीछे आया। 25 गया, फिर इनिशियल से 21 दूर है, 4 पीछे आया, तो 25 और 4 29, खत्म।
Yes, sir. तो मैं बोलूं ग्राफ, Yes, sir. अभी अभी रुको और सोचेंगे इस पे। तो ग्राफ बहुत आसानी से बता देते हैं हर चीज को। तो अभी मेरा एम ये ग्राफ समझाना नहीं था, अभी मेरा एम ये बताना था कि वास्तव में पैराबोलिक इक्वेशन कितनी फ्रीक्वेंटली काम आएगी। तो सर हमें पैराबोलिक इक्वेशन समझ में आ गई। स्ट्रेट लाइन तो हम वैल्यू रख के बना देंगे सर, आप चिंता मत करो। टी एक्स बराबर 0 पे कहाँ है और एक्स बराबर 1 पे कहाँ है, फिर दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमारे को वो एम एक्स प्लस कुछ मत बताओ। ठीक सर। अब सुनना, एक ग्राफ बता रहा हूँ टेन थीटा का, क्योंकि मुझे स्लोप खूब निकालनी होती है। एक टेन थीटा का ग्राफ और सीख लो, क्योंकि याद है अपने को स्लोप बहुत निकालनी होती है जगह जगह, और स्लोप मतलब टेन थीटा। तो टेन थीटा का बच्चे को नॉलेज ही नहीं होता तो वो स्लोप निकाल ही नहीं पाता, और मेरे स्लोप बहुत काम आएगी। तो इधर देख, आपको पता है टेन थीटा थीटा के साथ बढ़ता है कि नहीं पता है? और याद है 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाता है। टेन 90 इनफाइनाइट होता है, या पता है क्या? Yes, sir. और टेन 0 0 होता है, मालूम है? टेन 0 0 90 पे इनफाइनाइट, 45 पे 1, सारा पता है। 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 बढ़ता जाता है। बोलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस टाइप से वैल्यू बढ़ती है किसकी? टेन थीटा की। ओके, अच्छा 90 के बाद 180 तक फिर घटता है, 180 डिग्री तक फिर घटता है, यूं ये। तो मैं बोल दूं 90 डिग्री पे माइनस इनफाइनाइट से कम होते होते वापस 180 पे 0 हो जाता है। क्या मैं बोल दूं 0 से आगे चलना और 180 से पीछे चलना और सिमेट्रिक? देखो 0 से आगे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, 180 से पीछे वैसे वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है। देखो घटना नहीं बोलते इसको, नेगेटिव में बढ़ना। हमारे फिजिक्स में नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टी होती है, तो वो तो नेगेटिव में बढ़ रही है। देखो देख 0 पे जो वैल्यू हुई 180 पे, मैं बोल दूं 30 डिग्री पे जितनी वैल्यू होती है 150 पे 30 पीछे 150 पे, और मैं बोल दूं 45 पे जितनी होती 135 पे, मैं बोल दूं 60 पे जितनी पीछे 60 यानी कि 120 पे होती है, और मैं बोल दूं आगे से 90 पीछे से 90 पे उतनी माइनस इनफाइनाइट है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सुनता है अभी कुछ समझ में? अरे चुप हो, एकदम चुप। तो क्या मैं बोल दूं आगे से वैल्यू जितनी होती है पॉजिटिव में, पीछे से 180 से उतनी वैल्यू नेगेटिव में होती है। सुनना ध्यान से। हाँ इधर देख, तो क्या मैं बोल दूं अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, इधर देख मेरे बच्चे, तेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ये स्लोप बना रही है 30 डिग्री, और एक स्ट्रेट लाइन है जो पीछे से 30 बना रही है। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। क्या मैं बोल दूं लाइन 1 की जो स्लोप होगी टेन थीटा फॉर लाइन 1, टेन थीटा फॉर लाइन 1, लाइन 1 की जो वैल्यू आएगी मान लो फलाना आई, क्या आई बेटा? फलाना, फलाना, ये कुछ भी फलान की वैल्यू आई, तो मैं बोल दूं टेन थीटा फॉर लाइन 2 कितना आएगा बता? मैं बोल दूं माइनस फलाना। ये बात सीख जा, पार हो जाएगा। ये बातें बच्चों को पता ही नहीं होती, फिर वो उलझते हैं। इधर से 30 तो उधर से 150 बर्बाद होते हैं। क्या मैं बोल दूं इधर से 30 डिग्री एंगल, यानी कि आगे से 30, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। स्लोप में थीटा कौन सा होता है बता? स्लोप में थीटा होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो बोल दूं इधर से एंगल लूंगा तो इसका जो टेन थीटा आएगा, तो मैं बोल दूं टेन 30 की वैल्यू आएगी जो कि 1/√3 होगी, जिसको मैंने फलाना लिखा है। बोलो बिल्कुल ही क्या हो तुम, नहीं समझ में आई? अरे मेरे बच्चे 30 डिग्री तो टेन 30 की वैल्यू हो गई ना बेटा, ये तो क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल है, तो इस वाली लाइन का स्लोप या टेन थीटा टेन 30 हो गया ना। तो बोल दूं लाइन 1 का टेन थीटा की वैल्यू फलाना यानी कि 1/√3 है, 1/√3। ये फलाना की जगह 1/√3 लिख दो। तो मैं बोल दूं इस वाली लाइन 1 का स्लोप अगर 1/√3 है, तो लाइन 2, मैं बोल दूं लाइन 2 और लाइन 1 में, लाइन 1 ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 30 बनाया, इसने पीछे से 30 बनाया, तो मैं बोल दूं ये तो 180 था। अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 था ना, ये तो मेरे को एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना होता है टेन थीटा में। तो मैं बोल दूं मुझे इस वाली लाइन का एंगल तो ये वाला देखना है, ये। तो मैं बोल दूं जो पीछे से 30 है वो आगे से 180 - 30 है ना,
जो पीछे से 30 है वो आगे से 180 माइनस 30, क्योंकि पीछे एक्स एक्सिस का नेगेटिव तो 180 पे होता है ना। Yes, sir. तो सुन मेरी बात बच्चे, क्या मैं बोल दूं जो आगे से 30 होता है वो पीछे से 30 यानी कि 180 माइनस 30 पर वैल्यू सेम और नेगेटिव आती है। तो मैं तो अगर ये फलाना है तो ये माइनस फलाना होगा, यानी कि -1/√। क्योंकि जो आगे से 30 पे वैल्यू होती है वही पीछे से 30 पे होती है, जो आगे से 30 पे वैल्यू होती है वही 180 के पीछे से 30 पे होती है, लेकिन बस नेगेटिव में होती है। अरे बोलो, हाँ बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं अब मैं आगे से एंगल पे जितना कंफर्टेबल फील करूंगा पीछे से एंगल पे भी उतना ही कंफर्टेबल फील करूंगा। Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, चलूं आगे? बोल ही नहीं रहे था। Yes, sir. तो ये ग्राफ बना बेटा, ये ग्राफ बना और ध्यान रखना आगे से और पीछे से एंगल पर वैल्यू थीटा 0 से आगे चलो, पॉजिटिव एक्सिस से आगे चलो या नेगेटिव एक्सिस से पीछे चलो, वैल्यू सेम आती, बस पीछे से नेगेटिव आती है। 90 डिग्री से ऊपर एंगल होते ही पॉजिटिव एक्सिस से वैल्यू नेगेटिव आती है, तो पीछे से जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी आगे वाली का। ये ग्राफ बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है tan थीटा। चलो अब देखते हैं सारे ग्राफ यूज कैसे आएंगे। अब अपन आते हैं वापस 1D पे। ये तो मैंने बेसिक मैथ पढ़ाई थी इधर, जो मेरे काम की थी, है ना, जो मुझे चाहिए थी। अब अपन वापस 1D पे आते हैं और इनको यूज लेते हैं सब चीजों को। हटाओ इसको, हटा दो। Yes, sir. चलो आ जाओ, देखते हैं इन चीजों को कैसे धमाधम यूज लूंगा मैं। इधर देख, अच्छा एक बात बता बेटा, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? तो मैं तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दी कर, पढ़ रखा देना है, एरिया अंडर दी कर बेटा, एरिया अंडर दी कर इंटीग्रेशन होता है। और डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? मैं बोलता हूं टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर समझ में नहीं आया? बेटा बेसिक मैथ में पढ़ा, बताता हूं। इधर देख, इधर देख, जैसे मेरे को करना है y और x है, ये कर्व है। अगर मुझे y dx का इंटीग्रेशन निकालना है तो बताओ कैसे निकालूंगा? अच्छा, अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा तो यहाँ x की लिमिट लगेगी x1 से x2, तो मैं दू x1 से x2 तक मुझे y dx का इंटीग्रेशन करना है। तो कर्व में अगर y और x का कर्व दिया हुआ हो, y और x का कर्व दिया हुआ हो, ये तो इंटीग्रेशन क्या होता है? ये x1 ये x2। तो देखो सुनो, इंटीग्रेशन मतलब, अच्छा समझना, पहले इसको समझो। y dx, क्या मैं बोल दूं y मतलब y कोऑर्डिनेट? सुनना, समझा रहा हूं, y मतलब y कोऑर्डिनेट और dx मतलब x में थोड़ा सा। y मतलब y कोऑर्डिनेट और dx मतलब x में थोड़ा सा। तो मैं बोलूं दिस इज y को, इस कर्व में ये y कोऑर्डिनेट है, हर समय का y कोऑर्डिनेट देखिए रहा, ये जो नोट है ये हर जगह के y कोऑर्डिनेट है। इस जगह पर y कोऑर्डिनेट ये रहा, इस जगह पर कर्व का y कोऑर्डिनेट ये रहा। तो मैं बोलूं ये हो गया y और ये हो गया dx। बोलो दिस इज y dx। क्या मैं बोल दूं दिस इज dx? ये dx है और ये y है, और मैं बोल दूं ये y dx का मतलब ये एरिया हो गया। देखो y हो गया परपेंडिकुलर, dx हो गया बेस, तो बोल दूं इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया y dx, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ दिस छोटा सा रेक्टेंगल इज y dx। देखो अरे इसका मीनिंग समझा रहा हूं, ये y इंटू dx, तो y हो गया दिस कोऑर्डिनेट और dx हो गया ये, तो बोल दूं y dx इज एरिया ऑफ दिस छोटा सा रेक्टेंगल। Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस एडिशन, कंटिन्यूअस एडिशन। तो बोल दूं इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस एडिशन। तो मुझे ऐसे अंदर जो लिखा है उसका कंटिन्यूअस एडिशन करना है। कहां से कहां तक? x का स्टार्टिंग x1 से लेकर x2 तक, मतलब यहां से यहां तक ऐसे छोटे छोटे एरिया। आ जाओ, खूब सारे, ये रहा यहाँ पे एरिया, ये रहा यहाँ पे एरिया, ये रहा, ये देख। तो मतलब इन सारे एरियाज का एडिशन करना है। यहाँ y dx, यहाँ y dx, यहाँ y dx, ये देखो
यहाँ YDX, यहाँ YDX, सारे एरियाज का एडिशन करना है। देखो कहां से, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, और यहां खत्म करना है। तो क्या मैं बोलूं ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो बोल दो दिस इज टोटल एरिया। तो इस पूरे का मीनिंग हो गया ये, YDX का मीनिंग हो गया ये, YDX का मीनिंग हो गया ये, मतलब ये वाला एरिया, सॉरी YDX का मतलब हो गया ये वाला एरिया, हर जगह का y इंटू dx, उसका इंटीग्रेशन मतलब हो गया टोटल, कहां से कहां तक, x1 से x2, तो यहां से लेके यहां तक टोटल। तो इस पूरे का मीनिंग ये हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गई? यस सर। साफ बता दिया मैंने, YDX इज एरिया, इंटीग्रेशन मतलब सबका टोटल, और कहां से कहां तक, तो ये लिमिट बताती कहां से कहां तक, तो लिमिट बताती कहां से स्टार्ट हो गया कहां खत्म होता है, अंदर वाला बताता छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन बताता सबका टोटल। खत्म? बोलो बोलो ना बच्चों, नहीं बोलोगे? Yes, sir. चलो करो, नोट करो इसको। तो अब जिंदगी में कभी इंटीग्रेशन करना हो तो कर्व का एरिया ले लो, क्योंकि हम कर्व के साथ कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। तो आप कर्व बनाना और एरिया ले लेना, तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है। करो यार नोट फटाफट, हटा दो इसको। यस सर। Yes, sir. तो मेरे हिसाब से एरिया अंडर लिखा समझ में आ गया आपको? अच्छा आप सुनना, इधर देख, डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट की स्लोप। सर ये समझाओ, डिफरेंशिएशन टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, बताता हूं। दिस इज x एंड दिस इज y। इधर देख, मैं बोलता हूं मैं यहां से आ गया, अच्छा दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज y1। अरे किसी x पर कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, ये y2, ठीक है, ये y1 y2। y1 y2। अच्छा एक बात बता बच्चा, दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट। मैं बोलता हूं मैं a से b पॉइंट तक गया इस कर्व पे, तो बोलता हूं मैं x1 से x2 तक गया, और जब जैसे मैं x1 से x2 गया, मैं बोलता हूं y कोऑर्डिनेट y1 से y2 गया, तो बोलता हूं दिस इज y2 माइनस y1। इसको डेल y बोलता हूं, थोड़ा बड़ा इंटरवल है, y2 माइनस y1। अच्छा इसको मैं बोलता हूं x2 माइनस x1, थोड़ा बड़े इंटरवल है, तो मैंने ए डेल लिख दिए x2 माइनस x1। ए जैसे मैं a से b गया कर्व पे, तो बोलता हूं x में मैं x2 माइनस x1 डिस्प्लेस हुआ, और y में मैं y2 माइनस y1 डिस्प्लेस हुआ। यस सर। अच्छा सुन, इधर सुन, मैं बोलता हूं इस कर्व पे a से b जाना, कर्व पे कर्व का ऊपर जाना, यही तो शो करता है आप आगे चलते हो तो ऊपर कितना जाते हो। कर्व का ऊपर चढ़ना, यही तो शो करता है आपके आगे जाने पर आप ऊपर कितना जाते हो। बेटा आपको यही तो बताना है, ए से बी पॉइंट, कि आप आगे गए तो आप ऊपर कितना गए। Yes, sir. बोलते ही नहीं है बच्चे तो। यस सर। Yes, sir. अच्छा मैं बोल दूं आगे जाने पर ऊपर कितना जाना, तो बोल दूं बेस चलने पर परपेंडिकुलर का बढ़ना हो गया है, तो बेस ट्रेवल करने पर परपेंडिकुलर का बढ़ना हो गया है, तो यस सर। अच्छा ये तो थोड़ा बड़ा इंटरवल था, तो बड़ा इंटरवल था, एक पॉइंट में इसके वेरी क्लोज ले लूं सी पॉइंट, ए के वेरी क्लोज सी पॉइंट ले लूं, तो क्या मैं बोल दूं जैसे ही मैं बहुत क्लोज आ जाऊंगा, जैसे ही मैं बहुत क्लोज आ जाऊंगा, तो मैं बोल दूं ये इंटरवल छोटे हो जाएंगे। देखो इधर ध्यान देना बेटा, ये तो मैं बोलूं जो x2 वहां था वो यहाँ आ जाएगा। Yes, sir. जो y2 वहां था ऊपर, इतना ऊपर, वो यहाँ आ जाएगा। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं जो लाइन ए और बी को मिलाती वो इस कर्व को काटती, देखो एक कर्व को इंटरसेक्ट करती,
अगर दूर पॉइंट होता तो इंटरसेक्ट करती, वही लाइन टेंजेंट बन जाएगी। देखो अगर दोनों पॉइंट पास हुए तो मैं बोलूं इन दोनों को मिलाने वाली लाइन उसका के अलोंग ही चलेगी। अगर पॉइंट बहुत करीब आ जाए तो मैं बोलूं ए और बी को मिलाने वाली लाइन जो पहले काट रही थी वो ए और बी को मिलाने से टेंजेंट बन जाएगी, यानी कि उस कर्व पे ही, कर्व के सहारे ही चलेगी। देख इधर समझाता हूं, इधर देख, मैं बोलूं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं बोलूं ए और बी को मिलाऊंगा तो कर्व कटेगा क्योंकि पॉइंट बहुत दूर दूर है, तो कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पॉइंट। बोलो Yes, sir. लेकिन अगर ये पॉइंट बहुत करीब आ जाए तो मैं वो इंटरसेक्ट करने की बजाय साथ में चल लेगा। देखो टेंजेंट बन गई, ये बी पॉइंट दूर था तो काटा और बी पॉइंट पास आ गया तो मैं बोलता हूं बहुत करीब आ गया तो दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो कर्व के सारे ही तो चलेंगे। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं इस पॉइंट को यहां नहीं लेके यहां ले लूंगा, तो बोल दूं दिस इज y2 minus y1 एंड दिस इज x2 minus x1। तो जो दूर दूर दिख रहे थे वो पास पास आ गए और मैं बोल दूं इधर देख, दिस इज थीटा। Yes, sir. अरे बोलो, अच्छा मैं बोल दूं ये जो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है इसको मैं यहाँ डेल y लिख रहा था या dy लिख दूं? Yes, sir. जो मैं यहाँ पे डेल x लिख रहा था उसको मैं यहाँ dx लिख दूं? जो डेल y लिख रहा था उसको dy लिख दिया और जो डेल x लिख रहा था उसको dx लिख दो, इसको dx। क्यों लिख रहा हूं dx और dy बताओ? Small parts, sir. हाँ, अब ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हो गए तो मैं बोल दूं बी पॉइंट को मैं बहुत करीब ले आया यहाँ से भागे, और जैसे ही मैं बहुत करीब ले आया तो क्या मैं बोल दूं मेरे पॉइंट बहुत करीब हो गए तो मैंने डिफरेंस को डेल की जगह डी लिखना चालू कर दिया और जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी वो टेंजेंट बन गई। देखो बोल मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी वो टेंजेंट बन गई और मैं बोल दूं दिस एंगल इज थीटा तो दिस फलांजी इज थीटा, तो मैं बोल दूं जो एंगल यहाँ थीटा है वही एक्स एक्सिस है। सही बात है क्योंकि यहाँ पे भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा था इस तिरछी लाइन का, तो यहाँ पे भी थीटा है। तो मैं बोल दूं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देख इनसेट में, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ, तो बोल दूं ये जूम करके दिखाया तो ऐसा दिखेगा। देखो ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये थीटा एंगल, ये डी वाई एंड ये dx, तो यहां से बोल दूं tan थीटा यहां से आ गया dy by dx, dy परपेंडिकुलर dx बेस, और मैं बोल दूं ये tan थीटा ये रहा स्लोप, ये देखो यही थीटा एंगल x एक्सिस है तो बोल दूं ये स्लोप एक तरीके से x एक्सिस से एंगल हो गया। तो बोल दूं किसी भी दो करीब वाले पॉइंट को किसी कर्व पे मिला दूं तो वो टेंजेंट की स्लोप होती है और dy by dx होती है, क्योंकि सुनो एक कर्व के दो पॉइंट, इधर सुन, एक कर्व के दो करीब वाले पॉइंट को मिलाना, इधर सुन ले पहले समझ, इस एक कर्व के दो करीब वाले पॉइंट को मिलाना पता है क्या शो करता है? ये इसका tan थीटा पता है क्या शो करता है कि आप आगे गए तो ऊपर कितना गए, आप आगे गए तो ऊपर कितना गए, तो बोल दूं जितना tan थीटा बढ़ेगा उतना कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि सुन देख इधर देख, एक कर्व ऐसा है, एक सुनना इधर सुनो जल्दी मत कर क्योंकि स्लोप बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इधर देख, मैं बोल दूं एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है, ऐसा मैं बोल दूं इसमें दोनों अगर मैं मिलाऊं ए और बी को और इसमें मिलाऊं तो बोल दूं इसमें सुनना ये रहा ये, तो मैं बोल दूं दोनों में देख इधर देख, दोनों में मैं आगे बराबर गया, देखो दोनों में थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं बोल दूं इसमें भाई इतना बढ़ा, मैं बोल दूं दोनों में आगे इतना गया तो इसमें भाई इतना बढ़ा और इसमें आगे इतना गया भाई इतना, तो बोल दूं इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज्यादा है। देखो इसकी स्लोप कम है, इसका झुकाव थोड़ा एक्स एक्सिस से कम है और इसका झुकाव ज्यादा है, तो बोल दूं जितना एक्स एक्सिस से झुकाव ज्यादा यानी कि tan थीटा जितना ज्यादा होगा उतना परपेंडिकुलर बड़ा होता जाएगा, मतलब मैं वाई में ज्यादा चलूंगा। Yes, sir. बेटा सुन अभी नहीं समझ में आया तेरे, इधर देख एक बात बता, ये देख यूल है, ये कर्व है, ये कोई कर्व है, इधर सुन ये एस और टी का कर्व है, समझ यहां से समझ, एस और टी का कर्व है। अच्छा एक बात बता, इधर सुनना, ये एस और टी का कर्व है, मैं बोल दूं शुरू में देख, शुरू में टेंजेंट ऐसी है, एक कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर, मैं बोल दूं शुरू में कर्व की टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, यानी कि मैं x में आगे चल रहा हूं तो y का ऊपर जा ही नहीं रहा, देख x में आगे गया y में नेग्लिजिबल ऊपर गया, देख सिर्फ आगे ही बढ़ रहा हूं ऊपर जा ही नहीं रहा, तो क्या मैं बोल दूं इसमें बेस पे चलता हूं तो परपेंडिकुलर 0 बढ़ा। Yes, sir. यहां तक देखो, अच्छा फिर वापिस थोड़ा और आगे गया तो बोल दूं बेस बढ़ा, देखो परपेंडिकुलर बढ़ा, देखो यहां से यहां गया थोड़ा आगे और गया, जितना पहले गया था उतना ही गया,
लेकिन इस बार परपेंडिकुलर बढ़ा, देखो थोड़ा ऊपर भी गया हूं। अच्छा फिर और आगे गया, तो बोल दू फिर और आगे गया, तो मैं बोल दू देखो परपेंडिकुलर और बढ़ा हो गया, देख यहां से ये देख, मैं बोल दू ये देख कितना बढ़ा हो गया ये, बोलो। अच्छा मैं बोल दूं फिर और आगे क्या थोड़ा, तो बोल दूं देखो परपेंडिकुलर और बढ़ा हुआ, देखो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप ये थी, फिर स्लोप थोड़ी खुली, देख ए मार्कर को देख, ये टेंजेंट और आर्क यही हूं, फिर मैं बोल दूं और बड़ी हुई, फिर बोल दूं और बड़ी हुई, ये देखे ना स्लोप को देख, मैं बोल दूं टेंजेंट देखो ये तिरछी होती जा रही है। ए पहले देखो, पहले टेंजेंट यूं थी हॉरिजॉन्टल, फिर यूं हो गई, फिर यूं हो गई, फिर यूं हो गई, तो मैं बोल दूं ए टेंजेंट का मुंह खुलता जा रहा है एक्स एक्सिस से, देखो तो मैं बोल दूं ये एंगल का बढ़ना ये शो कर रहा है कि आप जितना आगे चलते हो वाई में ज्यादा ज्यादा जाने लग गए। और मैं बोल दूं अगर वाई में डिस्प्लेसमेंट है और एक्स में टाइम है, तो मैं बोल दूं ये ds बाई dt को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ऊपर कितना चलते हो अगर थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हो। तो देखो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो आप आगे जाते हो तो ऊपर कितना चलते हो, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस को शो करता है। तो वो तो जैसे जैसे एंगल खुलेगा वो ये शो करेगा कि आप परपेंडिकुलर आपका बड़ा होता जा रहा है सेम बेस पे, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा टेन थीटा ये शो करेगा कि सेम बेस के लिए आपका परपेंडिकुलर बड़ा होता जा रहा है, मतलब आप वाई डायरेक्शन में जबरदस्त मूव कर रहे हो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं अगर ds मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, मतलब ds बाई dt बढ़ रहा है, यानी कि आप सेम बेस यानी कि सेम टाइम इंटरवल पे परपेंडिकुलर यानी कि ds बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है, ds बाई dt इज स्पीड। सही बात है, सेम टाइम में आप y में जितना चलोगे उतना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, यानी कि स्पीड अप हो रहे हो आप। Yes, sir. तो टेन थीटा क्या होता है समझ में आ गया बेटा? टेन थीटा का मतलब होता है कि आप सेम थोड़े से बेस पे dy जितना चले, तो मतलब जितना टेन थीटा ज्यादा होगा उतना से थोड़े से बेस पर आप परपेंडिकुलर ज्यादा चलोगे, यानी कि टेन थीटा बढ़ने के साथ स्लोप बढ़ती है, मतलब स्लोप बढ़ने के साथ dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब टेंजेंट की स्लोप होता है। Yes, Yes, sir. sir. बोलो। अच्छा बता यहाँ पे टेन थीटा का झुकाव ज्यादा है, यहाँ पे किससे कब एक्स एक्सिस से ज्यादा खुल रही है वो, या Yes, sir. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, मैं बोलूँ यहाँ पे भी सेम dx में है, आप देखो y में ज्यादा चले हो, देखो ये बड़ा परपेंडिकुलर, यहाँ थोड़ा छोटा था, तो मतलब यहाँ का टेन थीटा ज्यादा आएगा, तो मतलब जहाँ का टेन थीटा ज्यादा वहां का परपेंडिकुलर बड़ा है, और परपेंडिकुलर बड़ा मतलब कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि y में मोशन ज्यादा है, मतलब y में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. पक्का? फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करो इसका, फिर क्वेश्चनों से समझते हैं, जल्दी करो फटाफट, मेरे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, भंडी के क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट। तो टेंजेंट की स्लोप हो गई, एरिया अंडर द कर्व हो गया, ओके। चलो अब मैं किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन कर लेता हूं जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काम आता है, हटाओ इसको। तो एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और टेंजेंट की स्लोप डिफरेंशिएशन को, ओके। टेंजेंट की स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब टेंजेंट की स्लोप, तो मैं बोल दूं दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व, ए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व, कर्व पे जो टेंजेंट होगी उसकी स्लोप होती है, देखो ना dy बाई dx बराबर टेन थीटा है इस ट्रायंगल से, और ये टेन थीटा था क्या, उस कर्व पे जो टेंजेंट खींची थी उसकी स्लोप थी, देखो एक्स एक्सिस से एंगल का टेन थीटा, तो देखो ना ये टेंजेंट की स्लोप है, ओके। ओके सर, चलो हाँ सर, अब इनको क्वेश्चनों से क्लियर करो प्लीज सर, हाँ इधर आ जा।
हाँ बोलो। हाँ अब देखो बेटा, अब समझते हैं। अच्छा एक बात बता, ये कौन से कर्व है सारे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी देखनी हो तो कैसे देखते हो? तो वेलोसिटी का रिलेशन लिखो। ठीक है, मेरे को वी एस और टी में रिलेशन चाहिए, तो बताओ कोई रिलेशन बताओ जिसमें वी एस और टी तीनों आते हो, बोलो। तो बोल दो वी बराबर डी एस बाई डी टी। ए बेटा वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। मुझे वेलोसिटी देखनी है और मेरे पास एस टी कर दे, क्या मैं बोलता हूं अगर इक्वेशन होती तो फटफट डिफरेंशिएट कर लेता जैसा मैंने पहले किया है। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती तो फटफट डिफरेंशिएट करके वी निकाल लेता, बोलो। क्या आपके पास अभी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है क्या? ग्राफ ही ग्राफ है, सारे ग्राफ है। अब मैं इससे वेलोसिटी कैसे पता करूं? तो क्या मैं बोल दूं इनसे वेलोसिटी पता करने का तरीका है v बराबर ds बाई dt, और मैं बोल दूं ds बाई dt मतलब टेंजेंट की स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब मैं बोल दूं tan थीटा। क्या मैं बोल दूं अगर मैं tan थीटा पता कर लूंगा तो मुझे ds बाई dt यानी कि ग्राफ में डिफरेंशिएशन पता पड़ जाएगा ग्राफ का, और डिफरेंशिएशन पता पड़ गया मतलब वही वेलोसिटी हो गई, क्योंकि ds बाई dt इज वेलोसिटी। s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो मैं बोलूं वेलोसिटी इज बेसिकली s वर्सेस t का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। अच्छा एक बात बता, तो s और t के टेंजेंट मैं बोल दूं ये रहा कर्व, तो इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ए आसपास वाले पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये तो यही वाली लाइन आ रही देखो, अरे सेम स्लोप आ रही देखो। तो बोल दूं सारी लाइन हॉरिजॉन्टली आ रही है, ए सारी टेंजेंट हॉरिजॉन्टली आ रही क्योंकि कर्व खुद हॉरिजॉन्टल है। और मैं बोल दूं अगर ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीधी सीधी आ रही है और मैं बोल दूं उसका एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे tan थीटा 0 आ रहा है, क्योंकि 0 पे 0 tan 0 होता है। मैं बोल दूं ये tan थीटा 0 मतलब ds बाई dt, tan थीटा मतलब डिफरेंशिएशन, क्योंकि tan थीटा स्लोप डिफरेंशिएशन होती है और s वर्सेस t का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, मतलब मैं बोल दूं दिस इम्प्लाइज v 0 का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल चुपचाप खड़ा है। tan थीटा 0 और tan थीटा होता है टेंजेंट की स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा 0 मतलब टेंजेंट की स्लोप, और tan थीटा बराबर डिफरेंशिएशन होता है। मैंने प्रूव करा था याद है, tan थीटा बराबर dy बाई dx। तो बोल दूं डिफरेंशिएशन 0 मतलब ds बाई dt 0 मतलब वेलोसिटी 0। और आप खुद सोच लो ना, पार्टिकल 10 मीटर पे देखो, t बराबर 0 पर 10 मीटर यानी कि ओरिजिन से 10 मीटर आगे खड़ा है, और मैं बोल दूं टाइम के साथ वहीं खड़ा है देखो, 0 पे भी 10 मीटर, 1 पे भी 10 मीटर, 2 पे भी 10 मीटर, 3 पे भी 10 मीटर, 4 पे भी 10 मीटर, मतलब वहीं का वहीं खड़ा है, चाय पी रहा है खड़ा खड़ा किसी तड़ी पे। Yes, sir. मैंने बाहर जाके देखा वो लड़का वहां पर खड़ा खड़ा चाय पी रहा है और आधे घंटे से वहीं खड़ा है, तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर ऐसा चाहे वहीं का वहीं 10 मीटर पे, तो मैं वेलोसिटी 0। सही बात है, चुपचाप खड़ा है, कहीं की वेलोसिटी बोलो। अच्छा अगला देखता हूं, मैं बोलता हूं अगले में देखो t बराबर 0 पे। अच्छा इस a पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो बोलूं ये टेंजेंट हुई, b पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, मैं बोलूं ये हो गई, फिर c पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, मैं बोलूं ये हो गई। मैं बोलूं सबकी टेंजेंट यही आ रही है, यही वाली लाइन। और मैं बोलूं अगर ये थीटा मान लो 45 डिग्री दिया, मान लो दिया हुआ था, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, तो बोलूं हर पॉइंट पे a पे b पे c पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट सबकी यही बनेगी, और मैं बोलूं टेंजेंट अगर सबकी यही बनेगी तो बोलूं tan थीटा की वैल्यू tan 45 बराबर 1 आ गया, और मैं बोल दूं ds बाई dt 1 आ गया, और मैं बोल दूं ds बाई dt मतलब वेलोसिटी 1 आ गई। बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बोल दूं हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट सेम आई तो मैं बोल दूं हर जगह वेलोसिटी फिक्स आई। तो देख लो ना, पार्टिकल की वेलोसिटी 1 है, देखो t बराबर 0 पर 0, t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, 1 सेकंड पे 1 मीटर आगे मिलेगा, 2 सेकंड पे 2 मीटर आगे मिलेगा, 3 सेकंड पे 3 मीटर आगे मिलेगा। तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आप परपेंडिकुलर में भी सेम चक्र, देखो इतना टाइम आगे जाते हो परपेंडिकुलर में इतना, फिर इतना टाइम आगे जाते हो परपेंडिकुलर में इतना, फिर इतना जाते हो परपेंडिकुलर में इतना, तभी तो tan थीटा कांस्टेंट है, मतलब सेम टाइम में परपेंडिकुलर भी सेम बढ़ रहा है, इसीलिए तो मैं बोल दूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि आप सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो।
बेस है टाइम इंटरवल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं बोल दूं tan थीटा अगर कांस्टेंट होता है तो आप सेम बेस पर सेम परपेंडिकुलर बार बार ट्रेवल करते हो। जैसे आप 1 सेकंड में 1 मीटर ऊपर गए तो फिर 1 सेकंड में 1 गए, फिर 1 में 1 गए। अगर 1 में 2 जाते हो तो बार बार 2 ही जाओगे। तो बोल दूं वेलोसिटी कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. बेटा tan थीटा फिक्स आ रहा है, हर जगह थीटा सेम आ रहा है देखो। तो बोल दो आप 1 सेकंड में 2 मीटर ऊपर गए तो बार बार 1 में 2 ही जा रहे हो, 1 में 2 ही जा रहे हो, तभी तो tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा जा रहे होते तो एक कर्व ऐसा बन जाता। ये देखो ये कर्व थोड़ा यूं मुड़ जाता, तभी तो फिर 1 सेकंड में ज्यादा जाते। तो बोल दो फिर ज्यादा जाते तो एक्सेलरेट होते आप। Yes, sir. चलो इधर सुन और समझ में आएगा, ये तो इजी थे। या मैं बोल दूं शुरू में देख, शुरू में कर्व इधर देख, यहाँ भाग गया, ये देख शुरू में कर्व बहुत भाग रहा ऊपर देखो। मैं बोल दूं शुरू में देख तू इतना सा चला, मैं बोल दूं शुरू में तुम इतना सा चले देख, ये तो बोल दूं तुम्हारा कर्व इतना ऊपर भाग गया देख। थोड़े से बेस पे परपेंडिकुलर इतना जबरदस्त है देख, ये समझ थोड़ा सा बेस चले, थोड़ा से परपेंडिकुलर बड़ा जबरदस्त है। मैं बोल दूं स्लोप खतरनाक आने वाली है, देखो महसूस करो स्लोप खतरनाक आने वाली है, क्योंकि बेस थोड़ा सा है और परपेंडिकुलर बहुत जबरदस्त बड़ा देख। Yes, sir. खुद देख लो ना, इन दोनों को टच करूंगा तो बोल दूं ये एंगल बहुत बड़ा आ रहा है देख। इधर देख, इधर छोड़ इसको, मैं बोल दूं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए देखिए, तो बोल दूं ये एंगल बहुत बड़ा आ रहा है देख, थीटा 90 के आसपास आ रहा है, 85 86 देखो। तो बोल दूं शुरू में tan थीटा बहुत बड़ा है, tan थीटा इज लार्ज, लगभग 90 डिग्री के आसपास है थीटा। तो बोल दूं ये लगभग इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, वेरी लार्ज, मच ग्रेटर। तो बोल दूं tan थीटा की वैल्यू लगभग 90 इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इनफाइनाइट। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं शुरू में आदमी की टेंजेंट बहुत बड़ी है, शुरू में इस कर्व की टेंजेंट बहुत बड़ी है, और टेंजेंट बहुत बड़ी होने का मतलब मैं बोल दूं भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो मैं बोल दूं थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इस बात को मैं बोल दूं इसको बात को मैं बोल दूं टेंजेंट की स्लोप बहुत ज्यादा है। मैं बोल दूं शुरू में tan थीटा बहुत बड़ा, क्या मैं बोल दूं शुरू में tan थीटा बहुत बड़ा देख, स्लोप बहुत बड़ी है। तो बोल दूं शुरू में tan थीटा बहुत बड़ा है, tan थीटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। देख एंगल बहुत बड़ा है तो tan थीटा बहुत बड़ा है। इस बात को बोल दूं tan थीटा मतलब ds/dt कर्व पे डिफरेंशिएशन ही तो tan थीटा होता है। टेंजेंट की स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, और मैं बोल दूं ds/dt का मतलब क्या, वेलोसिटी। सही बात है, शुरू में वेलोसिटी बड़ी जबरदस्त है, तभी तो थोड़े से टाइम इंटरवल में बहुत भाग रहा है। तो बोल दूं शुरू में वेलोसिटी बड़ी जबरदस्त है, ऊपर भागता है। बोलो। Yes. अच्छा बाद में क्या हुआ, बाद में आगे गए तो मैं बोल दूं टेंजेंट थोड़ी झुक गई, tan थीटा झुक गया देखो। अब मैं बोलूं क्या हो गया देखो, मैं बोल दूं अब देखो अब थोड़ा सा आगे चलता हूं तो भाई मैं थोड़ा सा ही जाता हूं देख, ये देख ये इन दोनों को मिलाया, थोड़ा आगे जाने पर थोड़ा, तो बोल दो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट घटने लग गया। पहले बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था, अब थोड़ा कम हो गया। अरे बोलो। Sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं अब थोड़ा सा आगे क्या डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, तो बोल दूं अब मेरा वेलोसिटी कम होने की फील आ रही है मेरे को। तो बोल दूं जैसे जैसे tan थीटा घटेगा, मैं बोल दूं tan थीटा की वैल्यू घटती जा रही है देखो, और आगे क्या और स्लोप छोटी होगी देखो, ये देखो एक्स एक्सिस की तरफ झुकने लग गया मैं। तो मैं देखो जहां बहुत ज्यादा है ना और ऊपर थोड़ा बहुत कम जा रहा हूं देखो। अब देखो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है देखो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं शुरू में tan थीटा मैक्सिमम है, इनिशियली tan थीटा मैक्सिमम है। मैं बोल दूं शुरू में tan थीटा मैक्सिमम है, tan थीटा मैक्सिमम है, और मैं बोल दूं टाइम के साथ घटता जा रहा है, tan थीटा टाइम के साथ घटता जा रहा है। जैसे जैसे t बढ़ रहा है tan थीटा कम होता जा रहा है देखो। स्लोप झुकती जा रही है देख, शुरू में स्लोप मैक्सिमम है फिर स्लोप घटती जा रही है, और बोल दो स्लोप घटने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है मेरा, आगे जाने पर डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। तो बोल दो मेरी वेलोसिटी घटती जा रही है। तो बोल दो s वर्सेस t की टेंजेंट की स्लोप वेलोसिटी की फील दे देगी।
वो ये बता देगी कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में y में या s में डिस्प्लेसमेंट कितना करते हो। तो मैं बोलूं जैसे जैसे स्लोप घटेगी मेरा परपेंडिकुलर यानी कि डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो मैं बोलूं मेरी वेलोसिटी घटती जाएगी। अब मैं थोड़ी सी सुनो, अब मैं थोड़ी सी ऊपर ऊपर से डायरेक्ट बातें कर रहा हूं, इधर सुनो, इन्हीं कर्व की डायरेक्ट बातें कर रहा हूं। ए इधर देखो, अब मैं थोड़ी सी फुल एंड फाइनल डायरेक्ट बात कर रहा हूं फास्ट, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे तो सबके स्लोप देखते जाना और वेलोसिटी की फील लेते जाना। हाँ बोलो, हाँ इसमें बोलो सर। स्लोप मैं बोल दूं स्लोप टेन थीटा, ए स्लोप कांस्टेंट, मैं बोल दूं स्लोप जीरो, यानी कि ए ds by dt जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो। क्या मैं बोल दूं ये पार्टिकल रेस्ट पे वेलोसिटी जीरो है, तो कोई भी ऐसा कर्व देके वेलोसिटी पूछे पार्टिकल की जीरो, और मैं बोल दूं वो ओरिजिन से 10 मीटर आगे खड़ा है, तो अगर वेलोसिटी जीरो चल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन भी जीरो, खत्म। मैं बोल दूं ऐसा कर्व दे दे तो बोल दूं हर जगह टेंजेंट की स्लोप फिक्स आएगी, जैसे 60 डिग्री है तो बोल दूं टेन थीटा 60 डिग्री आएगा सबका, सब जगह स्लोप, तो मैं बोल दूं टेन थीटा 60 टेन 60, तो बोल दूं ds by dt बराबर टेन 60 बराबर √3 बराबर वेलोसिटी, तो बोल दो आदमी की वेलोसिटी यानी कि टेंजेंट की स्लोप ds by dt मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकंड है, मतलब आदमी √3 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली भाग रहा है, खत्म। Yes, sir. मैं बोल दूं दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, इस कर्व को देख के बता सकता हूं मैं यूनिफॉर्म मोशन है, तो बोल दूं दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्या मैं बोल दूं ये यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि आदमी की स्लोप कांस्टेंट है, मतलब हर सेम टाइम में इक्वल चल रहा है, हर एक सेकंड में ऊपर √3 चल रहा है, हर एक सेकंड बाद √3, फिर 2 सेकंड बाद 2√3, 3 सेकंड बाद 3√3, तो मैं बोल दूं आदमी बराबर बराबर चल रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन थीटा बराबर ds by dt, यहाँ बोल दूं टेन थीटा इज इक्वल टू ds by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं यहाँ पे जैसे ही टेंजेंट की स्लोप निकालूंगा वेलोसिटी आ जाएगी, तो v इक्वल टू टेन थीटा, और मैं बोल दूं यहाँ पे टेन थीटा देखो शुरू में मैक्सिमम है, ए पॉइंट पे टेन थीटा मैक्सिमम है, b पॉइंट पे टेन थीटा देखो घट गया, और मैं बोल दूं c पॉइंट पर और ही कम हो गया देखो, और मैं बोल दूं डी तक जाते जाते जीरो, तो बोल दूं टेन थीटा यहाँ पर मैक्सिमम देखो, थीटा 1 सबसे बड़ा है, थीटा 2 से छोटा है, थीटा 3 तो लगभग जीरो ही हो गया, तो मैं बोल दूं शुरू में टेंजेंट की स्लोप मैक्सिमम है, यानी कि उसकी भागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, क्योंकि स्लोप मैक्सिमम मतलब y में ज्यादा चलता है, तो मैं बोल दूं उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत होता है थोड़े थोड़े टाइम में, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा था, देखो थोड़े से टाइम में ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा था देख, तो बोल दूं पहले वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, सही बात है, थोड़े से टाइम में बहुत जबरदस्त भागता था, मैं बोल दूं आगे थोड़े टाइम में कम भागने लग गया, देखो डिस्प्लेसमेंट कम, फिर थोड़े और ज्यादा टाइम में कम चलने लग गया, तो बोल दूं चलने की टेंडेंसी घटती जा रही है समय के साथ, मैं बोल दूं चलने की टेंडेंसी घट रही है। अरे बोल मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं टेंजेंट की स्लोप घटने का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, टेंजेंट की स्लोप घटने का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, बोलो। Yes, sir. तो जैसे जैसे टेन थीटा मतलब झुकाव, एक्स एक्सिस से झुकाव जैसे जैसे घटेगा, एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगी लाइन जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगी, मैं बोल दूं वाई में या डिस्प्लेसमेंट होने की प्रवृत्ति कम होगी, डिस्प्लेस होने की चांस कम होंगे, और डिस्प्लेस होने के चांस कम होंगे मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो बोल दूं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो बोल दूं सबसे ज्यादा वेलोसिटी ए पर है, उससे कम बी पर है, उससे कम सी पर है, उससे कम डी पर है, और मैं बोल दूं लगभग जीरो की तरफ जा रही है। बताओ ये मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन, साफ पता पड़ गया, ऐसे रिटार्डेशन है क्योंकि इसकी आगे जाने की टेंडेंसी खत्म हो रही है। चलो और समझाता हूं, सुनो, ये तो टेंजेंट की स्लोप से सोचा, बिल्कुल देसी तरीके, मैं 9th वालों को कैसे पढ़ाता हूं वो बताता हूं, 9th क्लास के बच्चे को कैसे समझाता हूं, इधर सुनना, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, सुनना। मैं बोलता हूँ ये जीरो, उन बच्चों को मैं बोलता हूँ यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन की, क्योंकि वो तो बेचारे टेन थीटा वगैरह समझते ही नहीं है 9th वाले, तो उनको मैं बोलता हूँ आप एक एक सेकंड के इंटरवल ले लो, तो आपको वेलोसिटी की भी फील आ जाएगी और ये भी पता पड़ जाएगा तेज हो रहा है या धीरे, एक एक सेकंड के इंटरवल बना लो। 9th वाले बच्चों को जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझाता हूँ, उससे और ज्यादा फील आती है, क्योंकि हमें टेक्निकल टर्म एक भी यूज नहीं होती है,
तो बोल दो मैंने एक एक सेकंड के इंटरवल बना लिए 0 1 2 3 4। अच्छा फिर मैं उन बच्चों से पूछता हूँ बताओ पहले एक सेकंड में कितना चला, तो बोलते सर यहाँ पे था और पहले एक सेकंड में इतना चल लिया सर ये क्योंकि देखो ये डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया नहीं, देखो यहाँ से यहाँ, तो बोलते सर इतना चला। मैंने कहा ठीक है, देखो यहाँ था सर यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा अगले एक सेकंड में, तो बोले सर 1 से 2 में यहाँ से यहाँ चला गया। मैंने कहा कितना चला, बोले सर इतना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोलता हूँ 2 से 3 में, तो बोलते सर इतना। फिर मैं बोलता हूँ 3 से 4 में, वो बोले सर बहुत नेग्लिजिबल। मैं बोलता हूँ फिर भी कितना, बोले इतना। मैंने कहा इनको ध्यान से देखो 0 से 1 में ज्यादा चला था या 1 से 2 में, तो बोलते सर 0 से 1 में ज्यादा चला था, 1 से 2 में कम, 2 से 3 में और कम, 3 से 4 में और कम। देखो क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। देख ये थोड़ा सा 1 सेकंड आगे जाने पर जो वाई में चला वही तो डिस्प्लेसमेंट है। देख तो बोल दूं ये 0 से 1 में इतना चला, 1 से 2 में इतना चला, 2 से 3 में इतना चला और 3 से 4 में इतना चला। तो मैं तो शुरू में ज्यादा चला, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो मैं बोल दूं बता बच्चा शुरू के 1 सेकंड में ज्यादा चला, फिर कम, फिर और कम, तो बता वेलोसिटी बढ़ी है घटी? तो फिर वो साफ बोल देता नहीं का बच्चा घटी। मैं बोलता हूं बता वेलोसिटी का घटना एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन? बोलता रिटार्डेशन। अब समझ में आई तुम्हारे? तो वो स्लोप तुम्हें स्लोप से बता दिया। परपेंडिकुलर कितना चला वो स्लोप ही तो है थोड़ा सा। बेस पर dy या ds कितना है वो वेलोसिटी तो है। तो जितना कर्व यू झुकेगा उतना परपेंडिकुलर में कम चलेगा। देखो ये कर्व यू झुका, ये झुका, ये कर्व नीचे झुका, तभी तो देखो शुरू में ऊपर था तो ज्यादा चले, फिर कर्व झुक गया, देखो ना ये मुड़ गया, ये यू से यू झुक गया, और जैसे ही कर्व यहाँ से ये सीधा खड़ा रहने की बजाय झुक गया, तो बोलो ये वाई में कम चला। देखो ये झुकने से वाई में कम चले, फिर और झुकने से और कम चले, फिर और झुकने से और कम चले। बोलो तो कर्व झुकता जा रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है। तो टेन थीटा का कम होना समझ में आ गया? थीटा का कम होना मतलब आपका परपेंडिकुलर का छोटा होना। तो जैसे जैसे टेन थीटा छोटा होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि वाई डायरेक्शन में मोशन कम होता जाता है, तो वाई वाली क्वांटिटी कम बढ़ती है। और अभी वाई वाली क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है तो बोल दो, और एक्स वाली टाइम है तो बोल दो आपके सेम बेस के साथ डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रही है। अब समझ आया टेन थीटा का असली मतलब? यस सर। आ जाओ इसको भी 9th वाले बच्चे के हिसाब से पहले समझते हैं। तो बोल दो यहाँ पे भी टाइम के इंटरवल ये देखो, ये 1 सेकेंड, ये देखो 1 सेकेंड, फिर ये एक और 1 सेकेंड, अरे बोल 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड के गैप लिए, फिर 1 सेकेंड ये यहाँ पे। बोलो अब बता, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। बोलो शुरू के 1 सेकंड में ज्यादा चला है बाद के 1 में? तो मैं तो शुरू के 1 में इतना सा चला। देख फिर 9th के बच्चे से पूछा मैंने फिर अगले 1 में, तो बोले सर इतना चला। पहले इतना फिर इतना, फिर मैंने कहा अगले 1 में, बोले सर इतना। तो बताओ कौन सा 1 में ज्यादा चला? फर्स्ट 1 में, सेकंड 1 में, थर्ड 1 में? थर्ड 1 में। तो बोलूं इसी बात को टेंजेंट बताती है कि आपका परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है। टेंजेंट टेक्निकल तरीके से बताती है कि देखो परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है। तो मैं बोल दूं इधर देख, शुरू में टेंजेंट की स्लोप लगभग 0। हाँ देखो शुरू के 1 सेकंड में नेग्लिजिबल चला, न के बराबर। फिर मैं बोल दूं बाद में टेंजेंट की स्लोप का झुकाव बढ़ गया, तो मैं बोल दूं फिर अगले 1 सेकंड में ज्यादा चला, फिर और झुकाव बढ़ गया, मैं बोल दूं अगले 1 सेकंड में और ज्यादा चला। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मैं और ज्यादा चलता जा रहा हूँ। अरे बोलो। यस सर। तो बोल दो अगले पहले 1 सेकंड में इतना, फिर अगले से 1 सेकंड में इतना। ये देख स्लो बढ़ रही है, देखो परपेंडिकुलर बढ़ा, फिर अगले 1 सेकंड में इतना। तो बोल दो परपेंडिकुलर बढ़ा होता जा रहा, देखो हर 1 सेकंड बाद परपेंडिकुलर पहले से बड़ा हो गया। देखो तो बोल दो झुकाव ऊपर की तरफ। सही बात है, परपेंडिकुलर को बढ़ाव करना है तो एंगल एक्स एक्सिस से एंगल बड़ा होता जाएगा। ये देख छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा। तो बोल दो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। बोल तो बोल दो ए पे जो वेलोसिटी उससे ज्यादा बी पे है, उससे ज्यादा सी पे। का मतलब मैं बोल दो हर अगले सेकंड में पिछले से ज्यादा चल रहा हूं मैं।
क्योंकि मेरी स्लोप बढ़ रही है, मेरा परपेंडिकुलर, मेरा डीएस बड़ा होता जा रहा है। मैं बोल दूं हर अगले 1 सेकंड में पिछले से ज्यादा चल रहा हूं, मतलब स्लोप बड़ी हो रही है, तो बोल दूं वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बोल दूं दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। Yes, sir. तो मैं बोल दूं दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये एक्सेलरेटेड है। तो बोलो, बोल दो ये रिटार्डेशन है। और बोलो, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जा, बता पहले स्लो बढ़ रही है घट रही है ओ से तक? घट रही है, देखो ये स्लोप कम होती जा रही है, तो बोल दो मेरा हर अगले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, देखो ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। मैं बोल दो शुरू में ज्यादा चला देख, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, बोलो ज्यादा कम और कम और कम, तो बोल दो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, Yes, sir. तो बोल दो ओ से ए तक रिटार्डेशन है, ओ से ए तक रिटार्डेशन है, और ए से बी तक मैं बोल दूं कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो मतलब सॉरी वेलोसिटी 0 है, देखो स्लोप 0 हो गई ए से बी में, तो मैं तो वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन अपने आप 0 हो गया, क्योंकि हिल ही नहीं रहा वो, और जब हिल ही नहीं रहा तो वेलोसिटी चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं बोल दूं आदमी बाइक चला रहा था, आदमी बाइक चला रहा था, आदमी की बाइक की कुछ स्पीड थी, वो लगातार घटते 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 0 हो गई, फिर आदमी बाइक से रुका हुआ रहा, और फिर मैं बोल दूं वापस बढ़ने लग गई स्पीड, ये देखो फिर से स्लो बढ़ने लगी, देखो ये देख स्लो बढ़ने लग गई, देखे ना, मैं हर अगले सेकंड में ज्यादा चलने लगे, देख फिर से इंटरवल बना, ये फिर से टाइम इंटरवल बना, बोल दो देखो स्लो बढ़ रही है, देखो ये टाइम इंटरवल बनाओ, बोल बच्चा। Yes, sir. तो बोल दो हर देखो हर आगे ज्यादा चल रहा हूं, तो देखो ना स्लो बढ़ रही है, यानी कि भाई मैं ज्यादा चल रहा हूं, तो बोल दो फिर से वेलोसिटी बढ़ने लग गई, तो बोल दो पहले रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन 0, फिर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है, या रिटार्डेशन है, या रिटार्डेशन है, और यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। बोलो खूब क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला एग्जाम में, कर लोगे क्या? Yes, sir. इसको कंप्लीट करके लाना, अगले टर्न पे इंटीग्रेशन देखेंगे और सारी कर्व से पाथ का पता लगाएंगे, 1D 2D 3D, ओके?